Good evening, everybody, and welcome to our online follow through training program. अभी आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अविनाश दा का फॉलो थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम था और अविनाश दा आपके साथ में डिस्कशन करने वाले थे, शेयर करने वाले थे, लेकिन किसी वजह की वजह से आज अविनाश दा अब ज्वाइन नहीं कर पाएंगे या फिर ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। उनको कुछ इश्यूज है फैमिली का, इसलिए वो अभी आज बिजी है, तो वो आज यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो आज का ट्रेनिंग मैं ही कंडक्ट करूंगा और मैं ही आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आज का ट्रेनिंग मेनली फॉलो थ्रू ट्रेनिंग है। फॉलो थ्रू ट्रेनिंग का मतलब होता है हमारे बिजनेस में किस किस स्टेप से काम करना पड़ता है, उसी के ऊपर पूरा डिटेल्स डिस्कशन आज हम लोग करेंगे ये ट्रेनिंग में, कि कैसे करके हम लोग यहाँ से पूरा बिजनेस का सारी चीजें आज हम समझने का कोशिश करेंगे, कैसे करके आज आप लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहला इस डिस्कशन के लिए आप लोगों को कुछ चीजें मेंटेन करना है। जैसे हर ट्रेनिंग में हम लोग ये बताते हैं, अभी भी मैं बताता हूँ, क्योंकि हम ऑनलाइन के जरिए डिस्कशन करने वाले हैं। तो होता क्या है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है। सब लोग अपने फोन को म्यूट रखे, सही जगह में बैठे, जरूरत पड़े तो पेन डायरी लेके बैठे। और ऑनलाइन को लेकर काफी दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग पिछले 1 से 1.5 महीने से हम सभी लोग मिल नहीं पाए। हमारे पास हर जगह में गुरुकुल है, सेटअप है, लेकिन हम लोग गुरुकुल में जा नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे, या गुरुकुल में हम लोग अटेंड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा था, इसी वजह से हम लोगों ने एक पर्याय निकाला है कि हम लोग ऑनलाइन में भी हमारे बिजनेस को कर सकते हैं। और इवन कई सारे जगह में ये सक्सेसफुल हुआ है। हमारा टीम बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है और अच्छा रिजल्ट भी आया है। लास्ट में आज के ट्रेनिंग में आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा किन लोगों ने अच्छा रिजल्ट निकाला और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। लेकिन पहले आज के ट्रेनिंग में, जैसे फॉलो थ्रू ट्रेनिंग अगर हम करने जाए, तो आप सभी लोग जानते हैं ज्वाइनिंग से लेके कैसे काम करना है, इनविटेशन तक, इनविटेशन से लेके फीडबैक तक सारे सब्जेक्ट उसमें आते हैं। और क्योंकि नए लोग बहुत कम है और काफी लोगों ने गुरुकुल फॉलो थ्रू भी अटेंड किया है, और पिछले बार पार्थोदा का फॉलो थ्रू हुआ, उससे पहले बीच में मैंने एक बार किया, उससे पहले जीतूदा ने किया, और उसके बाद में आपके लोकल सीनियर जैसे अश्विन, लोकेश, तालिश, रविदा, ये सारे लोग अपने अपने एरिया में फॉलो थ्रू ट्रेनिंग डे बाय डे कर रहे हैं और आप लोग भी अटेंड कर रहे हैं। आज मैं कुछ टॉपिक को डिटेल डिस्कशन करूंगा और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर और भी ज्यादा अच्छे से डिस्कशन करूंगा। एक बार फिर से बता दूं, वैसे तो आज फॉलो थ्रू करने का बात अविनाश दा का था, लेकिन अविनाश दा किसी वजह से बिजी है, इसलिए आज आपको मेरे ओर से ये सारे डिस्कशन को सुनना पड़ेगा। और मुझे लगता है आप लोग रेडी है। आफ्टर डिस्कशन आज हम लोग थोड़ा सा ट्रेनिंग का मोड चेंज करेंगे, क्योंकि हर बार हम लोग वन वे कम्युनिकेशन कर देते हैं। अभी आप लोग चाहो तो डिस्कशन के बाद में किसी की कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो, लेकिन डिस्टर्बेंस ना हो। हर बार आप लोग अपना माइक्रोफोन को अनम्यूट नहीं कर सकते। इस बार मैंने रखा है आप लोग अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट भी कर सकते हैं। आफ्टर ये सारा डिस्कशन होने के बाद एक 5 से 6 मिनट हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपके कोई सवाल है तो आप लोग पूछो, अदरवाइज पूछे तो नोट करके रखो, अपने अपने सीनियर से भी आप पूछ सकते हो। लेकिन हम लोग एक नए बिजनेस मॉडल की तरफ जा रहे हैं जहां से ऑनलाइन से हम रिजल्ट लेके आ सके, और रिजल्ट ऑलरेडी कई सारे लोग हमारे ही टीम में लेके आए हैं, उसको लेकर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले अभी मैं कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करूंगा एक पीपीटी के जरिए, कैसे आज का ट्रेनिंग, मतलब कैसे आप लोग स्मार्ट वैल्यू से बिजनेस कर सकते हैं। एंटायर फॉलो थ्रू को लेकर हम डिस्कस करेंगे। कई सारे स्लाइड को मैं फास्ट फास्ट शेयर करूंगा, मतलब आधे से 1 घंटे में मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। बाद में जो इंटरेक्टिव डिस्कशन है उसमें मैं आपके साथ और भी सीनियर लीडर को मिलाऊंगा, जो सीनियर लीडर भी आप लोगों से कुछ डिस्कशन करेंगे। हर बार कोई एक लीडर ही ट्रेनिंग करता है और चले जाता है, लेकिन आज हमारे टीम में भी कुछ सीनियर से जो लोग अच्छा एक्सपीरियंस लिए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। हम में से कुछ लीडर्स, जो हो सकता है आपके लीडर हो, बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मे बी बेलगाम की टीम क्या कर रहा है कुमटा की टीम को पता नहीं, और कुमटा की टीम में बेलगाम की टीम का एक्सपीरियंस नहीं, और बेलगाम की टीम को कुमटा का एक्सपीरियंस नहीं। तो आज हम लोग सभी लोकल सीनियर का, एक दो तीन लोगों का, सभी का तो नहीं, थोड़ा थोड़ा एक 5 से 10 मिनट का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, और उससे भी आपको कई चीजें सीखने को मिलेगा कि उन लोगों ने ऑनलाइन से रिजल्ट कैसे निकाला। पहले तो ऑनलाइन बिजनेस का जब बात आता है काफी लोग डरे हुए होंगे, मुझे पता है। हम में से कई लोग डरे हुए हैं, और कुछ लोगों ने काम स्टार्ट किया, कुछ लोग काफी कॉन्फिडेंस भी हो चुका है और अच्छे तरीके से रिजल्ट भी निकाल पा रहा है, और कुछ लोग आज भी कंफ्यूज है, शुरू करूँ तो कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, किस तरीके से करेंगे, और ये सारा कंफ्यूजन में भी आप लोगों के दिमाग में भी होगा। लेकिन अगर आप लोग शुरुआत नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशन, समाधान आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज जब तक दिमाग में है तब तक उसको लेकर क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। और जब मैं उसको लेकर एक्शन लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कहाँ पे कमी है, क्या जगह में मुझे रुकावट आ रहा है।
और फिर उसको लेकर हम लोग डिस्कशन करके सोल्यूशन कर सकते हैं। और इसी तरीके से कुछ लोग किए और आज अच्छे तरीके से रिजल्ट भी लेके आए, इवन वो लेके आ रहे हैं और अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी उसी तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को शुरुआत करना पड़ेगा। कई लोग मैं देख रहा हूँ अभी आज जैसे ट्रेनिंग में काफी सारे लोग ज्वाइन किया, पहले भी बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में है, लेकिन कुछ लोग ही इन्विटेशन की तरफ जा रहा है, कुछ लोग ही ऑनलाइन बिजनेस को शुरुआत किया है, काफी लोग शुरुआत नहीं किए। तो मैं एक चीज बोलूंगा, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, सभी इंडस्ट्री का हालत खराब हो चुका है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आज भी चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है और मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इवन आप लोगों ने सुना होगा, पिछले एक हफ्ते पहले एक वीडियो भी आया था, राइट, जो वीडियो में भी बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग ही फ्यूचर है। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके पीछे भाग रहा है, इसके तरफ ध्यान दे रहा है, और दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में हम लोग घर में रह के भी काम कर पा रहे हैं। आज कई सारे लोगों के जॉब जा चुका है, अपॉर्चुनिटी उनके पास में कुछ भी नहीं है, रोजगार खत्म हो चुका है, सारे इंडस्ट्री का हालत खराब है। लेकिन क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में है, और डायरेक्ट सेलिंग में भी हम लोग हेल्थ में है, मतलब वेलनेस में है, और इसलिए हम लोगों का फ्यूचर बहुत बढ़िया है। ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बस आप लोगों का कंसंट्रेशन, फोकस और ज्यादा होने की जरूरत है। अगर आप लोग इसको सीरियसली लेंगे तो यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी पहला तो जो लोग सोच रहे कि ये यहाँ से होगा कि नहीं होगा, या ऑनलाइन से कैसे होगा, मैं एक चीज बताता हूँ। ऐसे कई सारे बिजनेस है, जैसे आज से कुछ दिन पहले जब हम लोग आईटी बेस्ड एजुकेशन सेल करते थे तो बार बार बोलते थे कि पूरी दुनिया ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, एक ना एक दिन सब लोग इंटरनेट के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। और बिल गेट्स भी ये बात बोलते रहा है, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आप बिजनेस में नहीं हो। ये बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट है, आप लोगों ने सुना होगा, कई सारे जगह में ये स्टेटमेंट हम लोगों को पहले दिखाई देता था। और अभी बिल गेट्स ये भी बता रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही फ्यूचर बिजनेस है, और अगर मैं आज फेल हो जाऊं और कहीं से स्टार्ट करना है तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करना है। तो आपके लिए दोनों एडवांटेज है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इंटरनेट, जिसके जरिए हम ये बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरा, हम ऐसे बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटी आपसे कोई छीन नहीं सकता। और तीसरा और एक चीज क्या है, हम वेलनेस में, हेल्थ में है। चौथा और एक चीज क्या है, हम लोग इंडिया का सबसे पावरफुल कंपनी में है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन सालों से चल रहा है। इसको सालों से ही मैं बोलूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे 20 साल बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 20 से 21 साल चलना बहुत बड़ी बात होती है। और खास करके भारत देश में चलना बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 साल में 2-2, 3-3 कंपनी बंद हो जाता है। 1 साल 6 महीना 7 महीना लोग आते हैं, पैसा छीनते हैं, निकल जाते हैं मार्केट से। तो ये 6 और 8 महीने का धंधा होके बैठा है, और वहां से हमारा ऑर्गेनाइजेशन 20 साल से काम कर रहा है। मतलब आप इनफ कॉन्फिडेंस होने चाहिए, आपके अंदर एक बहुत बढ़िया एनर्जी फैक्टर रहना चाहिए इस बिजनेस को लेकर। बट क्योंकि हम कंफ्यूज है और बहुत दिनों से घर में बैठे हुए, तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो बहुत सारे कंफ्यूजन, क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। मेरे दिमाग में भी आया जब पहली बार हमने सोचा कि ऑनलाइन से एसटीपी होगा। 4 दिन तो सोचते सोचते चले गए, फिर एक दिन मैंने डिसीजन लिया, चलो ज्यादा नहीं, 3-4 लोगों के साथ करते हैं। फिर मैंने देखा कि एक एक टीम के साथ करेंगे, तो एक बेलगाम की टीम के साथ करने का सोचा, लेकिन बाद में लगा कि पूरी टीम के साथ क्यों, मैं एक ग्रुप के साथ करता हूँ। फिर मैंने संजू के साथ कांटेक्ट करके एक छोटी सी टीम के साथ 5-6 लोगों के साथ इसको शुरुआत की है। फिर देखा हो रहा है तो फिर पूरी टीम के साथ किया। ऐसे करते करते फिर हमने एक बार सोलापुर टीम के साथ किया, जीतू दा जब आए तब। फिर धीरे धीरे करते करते पूरे टीम के साथ इसको स्टार्ट हुआ। तो मतलब सिर्फ प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है, मैंने जब शुरुआत किया था मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था, मुझे भी प्रॉब्लम्स दिखा था, लेकिन जब तक मैं शुरू नहीं करूंगा तब तक ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नजर आएगा, बराबर। तो मुझे ऐसे लगता है हम लोगों को शुरुआत कर देना चाहिए, और आप में से कई लोगों ने शुरुआत किया है, लेकिन काफी सारे लोग आज भी कहते हैं ना, देखने का काम कर रहा है। बहुत सारे लोग देखने का काम कर रहे हैं। आज इस मीटिंग में जितने लोग हैं, सब लोगों ने अपने अपने इन्विटेशन को लिंक नहीं भेजे। भेजे तो कुछ लोगों को रिजेक्शन भी आए होंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन किया तो कुछ लोग काम, ज्वाइन किया तो कुछ लोग बीच में कट कर दिया। अभी जैसे कि हम लोग एसटीपी करते थे गुरुकुल में बुला के, तब भी ऐसा कई बार होता था कि लोग बीच में से निकल जाते थे, कंसंट्रेशन नहीं करते थे, या उन लोगों का फोकस सही नहीं रहता था, या फिर पूरा समझने के बाद में पूरा प्रेजेंटेशन दिल लगा के अपन करते थे और उसके बाद में पूछते थे, दादा कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ऐसा जब होता ही था, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी तो वो प्रॉब्लम आएगा। और क्योंकि ये नया है हमारे लिए, हमें इसका आदत नहीं है। मैं कहूंगा सब लोग थोड़ा फोकस करके सुने, सब लोग वीडियो ऑन रखे। काफी लोग मैं देख रहा हूँ सब लोगों का वीडियो बंद है, सिर्फ मैं अकेला ही बात करते जा रहा हूँ।
तो वीडियो ऑन रखेंगे तो आप लोग भी थोड़ा कंसंट्रेशन सही रहेगा, सही जगह में बैठिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए स्लाइड के जरिए मेरे पास कुछ डिटेल्स है, फिर से इनविटेशन का मैं आपको वही ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंड करना जरूरत है। जब इसको अंडरस्टैंड आप करेंगे तो ये बिजनेस आसान हो जाएगा। तो मैं जो जहाँ पे था मैं बोल रहा था कि हम जब ऑफलाइन में काम कर रहे थे या गुरुकुल में बुला के काम कर रहे थे तब क्या प्रॉब्लम नहीं था, तब भी तो प्रॉब्लम था। जब आप लोगों ने ज्वाइन किया तब जब शुरुआत किए थे तब भी तो आपको प्रॉब्लम था। जब आप लोग पहला इनवाइटिंग करने गए थे तब भी तो आप डरे थे। और आप जब ये नया काम कर रहे हो, कहने के लिए मुझे इस बिजनेस में 9 साल हुआ, आप में से कुछ लोगों को 6 महीना हुआ, कुछ लोगों को 2 साल, कुछ लोगों को 5 साल हुआ, लेकिन ये काम मेरे लिए भी उतना ही नया है जितना आपके लिए नया है। लेकिन क्योंकि मैंने फेस किया तो आज मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, और मेरे जैसे हमारे जो भी सारे सीनियर लीडर है उन लोगों का भी कॉन्फिडेंस ज्यादा है, और हमारे साथ जिन लोगों ने फेस किया और इसको करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं, जैसे शुरुआत में आप लोगों ने एक इन्वाइट किया, पहली बार डीडी बना नहीं बना पता नहीं, लेकिन एक या दो इन्वाइट किया, फिर आपका एनर्जी बढ़ा और फिर आपने स्टार्ट कर दिया। सेम दैट यहाँ पे भी आपको शुरुआत करना पड़ेगा। अगर आप लोग शुरुआत नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अभी बात बनता है, कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा है, कहाँ से शुरू करें, कैसे करके मैं इसको स्टार्ट करूं। भाई कैसे करके स्टार्ट करूं का मतलब, देखो ये भी उसी तरीके का काम है जैसे हम लोग गुरुकुल में बुला के लाते थे। आप देखो ऑनलाइन बिजनेस का एडवांटेज क्या है, मैं 2 4 5 पॉइंट शेयर करता हूँ। सबसे पहला चीज, आपको फॉर्मल पहन के जाना पड़ेगा जरूरी नहीं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा जरूरी नहीं, आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा होगा जरूरी नहीं है। क्योंकि जब हम ऑफलाइन काम करते थे तो हमारा ड्रेस कोड अच्छा होना, हमारा एटीट्यूड अच्छा होना, हमारे बातों में कॉन्फिडेंस रहना, हमारा एनर्जी फैक्टर सही रहना, हमारे सारे चीजें सीनियर वहां पे वो देखता था, प्रॉस्पेक्ट को ये सारे चीजें दिखाई देते थे। लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन में काम कर रहे हैं तो आपको आपका अपीयरेंस क्या है, आप किस ड्रेस कोड में हो, आप किस माहौल में हो, देखेगा नहीं। ऊपर से और एक फायदे वाला बात ये होगा कि अभी सब तरफ जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। हर जगह में पार्ट टाइम इनकम, ऑनलाइन इनकम, इंटरनेट बेस्ड रोजगार, इस चीज को लेकर बहुत स्कोप है। हर एक कंपनी इसी चीज का फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग या ये सब चीजों को थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए भी रिजेक्ट कर देते हैं। मे बी ये भी एक प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने को मिला होगा, क्योंकि मैं जब इनवाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने भी अभी तक 3 से 4 लोगों को प्रेजेंटेशन अटेंड करवाया। लास्ट संडे मैंने जो एसटीपी किया था उसमें भी मेरा 2 प्रोस्पेक्ट था। उसके पिछले बार जब जीतूदा ने प्रेजेंटेशन किया उसमें मेरा 1 प्रोस्पेक्ट था। अभी बीच में अविनाश दा इधर एक प्रेजेंटेशन किया, तब भी मैंने कोशिश किया लेकिन वो अटेंड नहीं किया। मेरा भी 3 से 4 लोग अटेंड किया, उसमें से एक अभी भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। 1 2 लोग मुझे भी रिजेक्ट किया, एक कंफर्म हो चुका है, एक ज्वाइनिंग के लिए कंफर्म हो चुका है। कुछ लोग यही पूछा मुझे इनवाइट करने से पहले, नेटवर्किंग है क्या, ये वेस्टीज है क्या, ये ऐसा बिजनेस है क्या, वैसा बिजनेस है क्या। लेकिन पहली बात तो नेटवर्किंग और स्मार्टफोन में बहुत फर्क है। जब मुझे किसी ने इस तरीके से पूछा तो मैंने उसको बोला, नेटवर्किंग को लेकर आप क्या जानते हो और कितना जानते हो, और ये चीज मैसेज में नहीं हो सकता, इसलिए मैंने फोन करके बात किया। मैंने बोला आपको 1 घंटा एक प्लेटफॉर्म के लिए सिर्फ निकालना है, और 1 घंटा अगर आप ठीक से दे दो तो गारंटी है आपको वहां से समझने को मिलेगा ये क्या है, ये वेस्टीज है या नेटवर्किंग है या एमएलएम है, जो भी है। लेकिन 1 घंटा दो, देने के बाद आप मुझे 1000 सवाल पूछो, उसके बाद मैं इस प्लेटफॉर्म को लेकर आपका जवाब दूंगा। प्रोसेस तो वही है जो पुराना अपन करते थे, और उसके बाद आपको करना या नहीं करना आप डिसीजन लेंगे। तो पहले अटेंड करने को क्या प्रॉब्लम है। बट ये मैं क्यों कर पाया, क्योंकि मैं क्लियर था कि उसको मुझे एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन को अटेंड कराना है। जब मैं ये क्लियर हूं तो वो अटेंड कर लिया। लेकिन आप में से कई लोगों में यही प्रॉब्लम है, खुद ही डिटरमाइंड नहीं, खुद ही कंफ्यूज है। मैंने जितने एसोसिएट से कम्युनिकेशन किया या जितने सीनियर से कम्युनिकेशन किया, काफी लोग कंफ्यूज है कि मैं इनवाइट करूं या ना करूं, अगर किया तो कैसे करूं। देखो पॉइंट्स या टिप्स तो हम लोग दे रहे हैं डे बाय डे, और रेगुलर आपके सीनियर से कांटेक्ट करके मिलेगा, लेकिन पहले आपको शुरुआत करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ फील्ड में आना पड़ेगा। कितना दिन घर में बैठे रहेंगे। आप लोगों को पता नहीं, हर फील्ड का हालत अभी खराब होने जा रहा है। कोरोना खत्म नहीं हुआ लेकिन देश खुल चुका है। पहले लोग इसको लॉकडाउन बोलते थे, अभी मैं बोल रहा हूँ ये अनलॉकडाउन है। मतलब सब पूरा इंडिया अनलॉक है, नाम के लिए डाउन चल रहा है। डाउन क्या है, ये डाउन है फाइनेंस, पैसा, पैसे की हालत खराब है। सब तरफ से रोजगार जा चुका है। कोई भी कंपनी स्टार्ट हुआ उसमें 30 या 20% लोगों को लेकर ही स्टार्ट हुआ है।
गवर्नमेंट इवन 15% लोगों को लेकर स्टार्ट हुआ है, 15% एम्प्लॉइज के साथ गवर्नमेंट ऑफिसेस काम कर रहे हैं। मतलब आप देखो अगले 1-2 साल कोई भी एरिया में भर्ती नहीं होगा, जॉब नहीं मिलेंगे। मतलब आप देखो हर एरिया में जॉब लॉस होने वाला है। अभी आप या आपका फैमिली जिस एरिया में भी है उस एरिया में भी ये सिचुएशन आएगा। अभी अगर आप लोग सीरियस नहीं हुआ ना तो ये प्रॉब्लम जिंदगी भर रहेगा। रही बात हेल्थ वाला बिजनेस की, हेल्थ वाला बिजनेस में भी आप लोग एक बार सोच के देखो, आज मार्केट में लोगों को अनलॉक तो हो गया एक तरीके से, मतलब नाम के लिए लॉकडाउन है, लेकिन गली गली में कोरोना है। हर सिटी में पहले 1 या 2 कंटेनमेंट जोन था। अभी मैं पिछले 4-5 दिनों से मार्केट में काफी घूम रहा हूँ, तो मैंने देखा जहाँ पे मैं हूँ सांगली में मैंने पिछले 4-5 दिनों से जब बाइक में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ जिस गली में जा रहा हूँ बीच में कंटेनमेंट जोन सब तरफ से बंद है। कम से कम 5-6 कंटेनमेंट जोन मेरे को यहाँ पे मिल गए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जैसे अनलॉक हुआ उसी तरीके से अभी ये भी बढ़ चुका है, मतलब कोरोना भी बढ़ चुका है। अभी लोग इसको बचा नहीं सकते, और ये इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का कोई सोल्यूशन भी नहीं है। और क्योंकि हम वेलनेस में है, हमारे पास नोनी है, हमारे पास वीट ग्रास है, हमारे पास सारे के सारे जो इम्यून प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट को लेकर हम सोसाइटी को एक अच्छा गाइड कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है हम लोगों ने कभी घर में बैठ के काम नहीं किया, हम लोगों ने कभी लॉक में रह के काम नहीं किया, हम लोग हमेशा फिजिकली मार्केट में रह के काम किए हैं। हम लोग हमारे एसटीपी में एक बात बार बार बोलते थे, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। आप लोगों को याद होगा, हमें सब लोगों को सिखाए। पैसिव इनकम का मतलब होता है निष्क्रिय पैसिव, एक्टिव का मतलब होता है क्रिया करना, काम करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय तौर से काम करना, काम ना करके भी पैसा कमाना। बराबर, ऐसा एक काम जहां पे हमने किसी तरीके का ज्यादा मेहनत नहीं किया फिर भी इनकम आना। अभी आप सोच सकते हो आप ये ऑनलाइन में बैठे हो फिर भी हमारा बिजनेस चल रहा है या हो सकता है, तो एक्चुअली हम पैसिव में हैं, इसीलिए तो ये तरीके से हम कर पा रहे हैं। बराबर। और अगर ये मौका सोसाइटी की जितने लोग एक्टिव इनकम करते थे या कर रहे थे, आज जिन लोगों का हालत खराब होके बैठा है, पुणे, मुंबई, बेंगलोर पूरे तरीके से बंद होके पड़ा हुआ है, आज उन लोगों को ये मौका मिल जाए तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग, ज्वाइनिंग, और किसी को ज्वाइन कराना या किसी को इनवाइट करना, इन सब चीजों को लेकर लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं पे मन के अंदर में ये कंफ्यूजन है कि ये लोगों को पकड़ना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है, और इसलिए लोग कंफ्यूज है। और ये चीज ऑनलाइन में क्योंकि फिजिकली हम करते तो घर में जाते थे, कन्विंस करते थे, बात करते थे और लोगों को हम कन्विंस करके ज्वाइन करते थे। अभी आपको लगता था तब मैं इनवाइट करता, तब भी मेरा सीनियर साथ में जाता था, तब जाके डीडी बनता था। अभी ऑनलाइन में मैं इसके जवाब कैसे दूं? तो सारा तो सिस्टम रेडी है दोस्तों। ये चीज का भी सोल्यूशन दिया जा सकता है अगर हम ठीक से ध्यान देके काम करें। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज का सोल्यूशन नहीं है। इसका भी सोल्यूशन है, इसको भी हम सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर हम लोग ठीक से ध्यान दें तो ये चीज का प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। मतलब कैसे होगा, मैं अगर उसको भी थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करूं। पहली तो चीज देखो, आप ये कंफ्यूज मत रहिए। पहले तो ये शुरुआत है, इसलिए एक बार में होगा नहीं, 10 बार हथौड़ा मारना पड़ेगा। जब 8-10 बार मैं हथौड़ा लगाऊंगा तब जाके इस चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। दूसरी चीज, मैंने जो काम ऑनलाइन से किया, बस यहाँ पे थोड़ा पोलाइटली करना पड़ेगा ताकि वो हमसे कम्युनिकेशन ना तोड़े, ताकि वो हम लोगों से कांटेक्ट करना ना तोड़े। मैं कॉल करूं और वो फोन ना उठाए, ये सिचुएशन ना ही आना चाहिए। इसलिए हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें पोलाइटली बात करना पड़ेगा। और पहली बात है, जैसा वो प्रेजेंटेशन में इंस्पायर्ड हुआ, जैसे वो इंस्पायर्ड हो गया एसटीपी के अंदर में, उसको अच्छा लगा, उसी टाइम मुझे उसको फॉर्म भेजना है, कन्विंस करने का कोशिश करना है। और अभी एक बार में ये होगा नहीं, 3 से 4 बार कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, अलग अलग लीडर से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, सीनियर लीडर से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल भेजने पड़ेंगे। लॉकडाउन में हम लोग पैसा कमा रहे हैं, जीतू दा ने लॉकडाउन में 85,000 रुपीज का उनके अकाउंट में जमा, उसका एक फोटोग्राफ है, वो आप अपने पास रख सकते हो। राइट, रवि इनकम किया, उसका फोटोग्राफ्स है। वो जो हमारा परफॉर्मर ग्रुप बनाया था 4 स्टेप एंड अबव के लिए, उसमें मैंने पूरी टीम से कलेक्ट किए हुए सारे टेस्टिमोनियल डाले हैं। आपके सीनियर के पास में वो टेस्टिमोनियल्स है कि वो लोग किस तरीके से इस बिजनेस से पिछले 3 से 4 साल में कमाया, आज लॉकडाउन में किस तरीके से इनकम कर रहा है, वो टेस्टिमोनियल्स है। उसके फोटोग्राफ्स है, बोनस जमा हुए उस चीज का, उनका बैंक अकाउंट में जमा हो उसके स्नैप्स है। तो ये सारी चीजें अगर हम उसको भेजते रहेंगे, व्हाट्सएप में अगर भेजते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इंप्रेशन आएगा। हमारे चेयरमैन नरेंद्र सर का किस तरीके से उनका अचीवमेंट है, उसका एक वीडियो हम लोगों ने ग्रुप में डाला था, वो वीडियो है।
सीनियर लीडर के लाइफ स्टोरीज है, वो आपको उसको भेजना है। आप ये मत सोचो कि वो एक दिन में कन्विंस होगा। वैसे पहले भी तो ये होता था, हम लोग एक बार एमसीपी करते थे, दूसरे दिन घर में जाते थे, मिलता नहीं था, तीसरे दिन उसके फादर नहीं मिलते थे, चौथे दिन फिर सब मिलते थे तो कन्विंस नहीं होता था, फिर रीफीडबैक होता था, जब रीफीडबैक होता था तब जाके उसका ज्वाइनिंग होता आया ना। अभी यहाँ पे क्या है, वहां पे ऑप्शन था कि हम घर में घुस जाते थे, अभी यहाँ पे हम घर में नहीं घुस पाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम उसके साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और अभी घर में घुसने का रास्ता भी ओपन हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी अभी लॉकडाउन को उठा दिया। ये लॉकडाउन बोल के लॉकडाउन है नहीं, अभी आप इंडिविजुअल किधर भी जा सकते हैं। अभी पहले का जैसा नहीं है कि आप नहीं मिल सकते या कन्विंस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब? तो अगर इस चीज को थोड़ा सा आप सीरियसली लेंगे और रिजेक्शन को फेस करने के लिए अपने अंदर से एक आत्मविश्वास, एक आवाज लेके अगर खड़े रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जा सकता है। इस चीज को इतना टफ नहीं है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, उतना टफ नहीं है कि ये होगा ही नहीं, और ये हो रहा है, कई सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो चलो, अभी तक मैंने जो बताया, मेरा ये कहने का मतलब है आप लोग सिंसियर हो जाओ, और सिंसियर होकर इसको काम करना स्टार्ट करो, देखो रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आएगा, 100% आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, और काफी लोगों का आ रहा है, बराबर। और फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है, तो सबके पास सारे सीनियर के नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। बट मैं ये बोल रहा हूँ, एक बार शुरुआत तो करो। आप 10 लोगों को मैसेज तो भेजो कि हमारे एक लीडर है, ऑनलाइन वेबिनार हो रहा है, एक ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, एक जबरदस्त लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ये प्रोजेक्ट के जरिए ये वाला इस तरीके से जिंदगी आपका बदल सकता है, ये वाला एक ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी। ये अगर आप भेजेंगे उनको, 10 लोगों को भेजेंगे, 2-4 तो ज्वाइन करेंगे। मैंने जब अननोन 4 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा सकता हूँ, तो आपके तो पहचान के लोग हैं, आपके आजू बाजू में जो भी आपके दोस्त लोग हैं, रिलेटिव है, जिनके जॉब जा चुके हैं, जिनकी जिनके अपॉर्चुनिटी, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है लाइफ में क्या करेंगे, तो उन लोगों को तो आप बता ही सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो अगर इस चीज को आप सही से फोकस करें, तो यहाँ से हो सकता है, अगर आप ठीक से ध्यान दें तो चलो, जो चीज मैं बताना चाह रहा था, जैसे कि इनविटेशन को लेकर, अभी अगर कुछ लोगों को कुछ कंफ्यूजन है, तो मैं एक बार इनविटेशन को लेकर कुछ ट्रेनिंग्स या कुछ डिस्कशन आपके साथ करता हूँ। जैसे अभी सब लोग जानते हैं, मार्केट का सिचुएशन तो पूरे तरीके से खराब है, बराबर। पूरा ही हालत खराब होकर बैठा हुआ है एंटायर मार्केट का। तो अभी मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पूरा डिटेल डिस्कशन तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, पूरा डिटेल, पूरा का पूरा इस पूरा पीपीटी को लेकर मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं करना चाहता, क्योंकि इसको लेकर ट्रेनिंग आपके साथ में भी हुआ होगा। अच्छा, मेरा ये स्क्रीन दिख रहा है? कोई सीनियर बता दो। यस यस दिख रहा है। खालिश? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना? आवाज ठीक है? है, एकदम क्लियर। अच्छा, तो जो लोग नए हैं उनके लिए वेलकम, और जो लोग हमारे फैमिली में है, आप सभी लोग जो नए लोग हैं, वो लोग भी अपने नए लोगों को वेलकम कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक ट्रेनिंग है, मैं बेसिक को ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेनली हमारा इस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे बताया गया है, नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड एंड फ्री द एडल्ट। नर्स द बेबी का मतलब क्या है? हमारे यहाँ के सीनियर लीडर आपको पूरे तरीके से नर्सिंग करते हैं, पूरे तरीके से नर्सिंग करते हैं, जब तक आप सीख ना जाओ। आपको सारी चीजें सिखाया जाएगा, लेकिन आपको शुरुआत करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन देने के लिए भी हम लोग हैं, और जब आप सीख जाएंगे, आपको फ्री कर दिया जाएगा, आप एडल्ट होके ऐसे काम भी कर सकते हैं। मैं इन सब टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता, लेकिन इसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ। अभी देखो मार्केट का सिचुएशन क्या है, ये पैंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना वायरस की वजह से एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, देश का हालत बहुत खराब है। और इस अगर आप पहले से काम स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आप जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। इस सिचुएशन में अगर आप जल्द से जल्द स्टेप नहीं उठाएंगे, मैं हम लोगों के लिए बात बोल रहा हूँ, हम सारे एसोसिएट लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर इस सिचुएशन में आप शुरुआत जल्दी नहीं करेंगे, लेट कर देंगे, तो आप जिंदगी भर पछताएंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ब्लास्ट होने जा रहा है, ये कंफर्म है। और ये डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, लोग कर रहे हैं, और स्मार्ट वैल्यू उसमें लीड कर रहा है। एंटायर इंडिया में धमाका तरीके से काम चल रहा है। जस्ट हमारी टीम में कुछ लोग बहुत धमाका कर रहे हैं, और कुछ लोग शुरुआत नहीं किए, इसलिए मैं आज का डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये देखो, यहाँ पे बताए कितने 14 करोड़ जॉब मतलब एम्प्लॉय लॉस एम्प्लॉयमेंट बता रहा है यहाँ पे। ये कहाँ से रिपोर्ट, विवेक बिंद्रा जी बता रहा है, 30 करोड़ से ज्यादा लोगों का जॉब जा चुका है, राइट। इधर में कोरोना वायरस से पहले भूख मार देंगे, क्यों? क्योंकि लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, राइट। गरीबियों का हाल बेहाल होते जा रहा है, राइट। कोरोना के तूफान में
गई नौकरी, घर ना राशन ना बच्चे के लिए दूध, ये सिचुएशन है। ये देखो हर एरिया में फल उत्पादक कितना बड़ा नुकसान है, 7,000 करोड़, राइट, 1.12 लाख करोड़ रुपए का लॉस। कौन से सेक्टर में? होटल एंड उद्योग। अभी आप लोग लकी समझो कि आप कौन से एरिया में, जितने भी लोगों ने हॉस्पिटलिटी सेक्टर में एजुकेशन लिया था, जितने भी लोगों ने होटल में होटल मैनेजमेंट और डिफरेंट डिफरेंट चीजें किए थे, आज उन लोगों का हालत खराब हो चुका है, राइट। आप जस्ट नॉक करो, वो लोग आएंगे। इनविटेशन आप जस्ट नॉक करेंगे ना उनको कि तुम्हारे लिए एक मौका है, वो लोग आएंगे। बस आपको करना पड़ेगा, लॉ ऑफ एवरेज में खेलना पड़ेगा, तभी जाके होगा। 8 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ जीडीपी, राइट, 4% में आ चुका है, राइट। इसके अलावा 22,500 करोड़ पोएट्री सेक्टर में लॉस, व्यापार प्रदर्शनी। तो आप देखो कितने सारे लॉस हो रहा है। और ऐसे सिचुएशन में हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो कि हम लोग कितना अच्छे जगह में है, हम लोग कितने अच्छे जगह में है ना। तो इसीलिए कोई भी इंसान को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये 4 से 5 चीजों का जरूरत पड़ता है। पहला तो बोलते हैं प्लेटफॉर्म चाहिए। अभी आप लोग अपने आप को एक सवाल पूछिए, हमारे पास प्लेटफॉर्म है कि नहीं? प्लेटफॉर्म को लेकर मैं शॉर्ट में डिस्कशन करूंगा। नॉलेज चाहिए। अभी आपको नॉलेज देने के लिए सिस्टम तैयार है, जस्ट आपको इनिशिएटिव लेना है, साथ में आगे बढ़ते रहना है, राइट। और एक गोल चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में सपने नहीं है, आप सोचेंगे पूरा दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा भी प्रॉब्लम चल रहा है, राइट। बोलते हैं ना, हर सिचुएशन किसी को तोड़ता है और कोई सिचुएशन उसी इंसान को एक नया चैलेंज देके आगे बढ़ा देता है। अभी अगर इसी सिचुएशन में ये सिचुएशन का फायदा उठा के एक बड़ा गोल को अचीव कर सकते हो। गोल कैसे सेट करना है उसको भी डिस्कशन इस पीपीटी में, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। मेन आज इन्विटेशन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, बाद में प्लानिंग और हमारे 5 बेसिक्स। अगर ये 5 बेसिक्स को आप ठीक से समझ ले, पहला तो प्लेटफॉर्म, नॉलेज, गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड 5 बेसिक्स। अगर ये 5 चीजों के ऊपर आप ठीक से ध्यान दें तो आप लोग यार प्लेटफॉर्म है कि नहीं, साथ में आपके अंदर एक क्वालिटी चाहिए, ऑनेस्टी, दिल लगा के करने का तैयार है। जो सीनियर बताता है, जो सिस्टम बताता है, उसको फॉलो करने का तैयार है। अभी आप लोग अगर फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं होगा, फॉलो करना पड़ेगा, जिस तरीके से बताया गया काम करना पड़ेगा। अभी आज 50% लोगों ने किया, उन लोगों का रिजल्ट आ चुका है। मैंने देखा पिछले हफ्ते में हम लोगों ने कितने सारे ऑर्डर बुलाए, कंपनी हमको ऑनलाइन के जरिए प्रोडक्ट्स भी भेज रहा है। मेरा आवाज पहुंच रहा है आप लोगों तक? यस सर। आवाज आ रहा है? हाँ दादा। यस सर, आ रहा है। इस तरीके से हम लोगों का काम तो अच्छे तरीके से चल रहा है और काफी लोग रिजल्ट लेके भी आ रहे हैं। आप लोगों का भी आ सकता है। राइट प्लेटफॉर्म जो आपका वैल्यू बढ़ा सकता है, जैसे कि आप तो जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा चांस है। अभी 2025 प्लस 60 बताया जा रहा है, राइट। मतलब ये कितने दिनों से हम लोग बता रहे हैं, और 2025 तो क्या बढ़ेगा। और अभी तो मैं बोल रहा हूँ 64,000 क्यों, अभी तो ये कितने हजारों करोड़ का बन जाएगा, इसको कोई गारंटी नहीं है। ये बहुत आगे बढ़ेगा क्योंकि अभी डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और उसमें भी हमें स्मार्ट ओली में जो 21 साल से चल रहा है, लिमिटेड है, ISO सर्टिफाइड है। डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फास्ट ले रहा हूँ। एक सीडी से चालू हुआ था 5.5, अभी हमारे पास 250 से ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। 50 लाख लोग हमारे यहाँ से इनकम कर रहे हैं। 35 ब्रांचेस हमारे पास में है। यहाँ पे 1000 से ज्यादा स्मार्ट शॉपी है। बेस्ट MSME कंपनी का अवार्ड है। मतलब आप देख सकते हो इतना बड़ा कंपनी है, लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे हो। मतलब ये क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप लोग अपने आप को कम समझ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़े जगह में हम लोग है, बताओ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास में है। लाइफ स्पैन है हमारे पास में, जिसको ग्लोबल बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड 2019 का मिल चुका है, वो भी लंदन पार्लियामेंट में बुला के। आप समझ सकते हो कैसे ऑर्गेनाइजेशन है। हेड ऑफिस हमारा गुड़गांव में है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारा लाइफ स्पैन। बाकी वेबसाइट और डिटेल्स यहाँ पे दिया है, मैं ज्यादा टाइम उसके ऊपर नहीं लेता हूँ। ये हमारे सर्टिफिकेट सबको पता है, हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड में टॉप 100 ब्रांड में हम आते हैं। MSCP का इंडिया 5000 का अवार्ड हमको मिल चुका है। GSP फिटनेस का अवार्ड हमारे पास में है। हमारे चेयरमैन को लंदन पार्लियामेंट में मिला हुआ अवार्ड्स का डिटेल्स है। हमारा लाइफ स्पैन GMP, FSSI, IEC, आयुष, ISO सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास में है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कुछ फोटोग्राफ्स है। और इतने सारे चीजें होने के बावजूद भी आप क्यों पीछे, क्यों रुके हुए? मैं बोल रहा हूँ शुरुआत करो, बस शुरुआत करो। क्योंकि अभी काफी ट्रेनिंग हुआ है, काफी इंफॉर्मेशन मिले हैं। आज मैं फिर से एक डिस्कशन कर रहा हूँ, जस्ट स्टार्ट करने का जरूरत है। फियर को अंदर से निकालते हैं और एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितने सारे बड़े बड़े लोग हमारे साथ में हैं। आज मार्केट का हालत खराब है और इतने बड़े बड़े लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हो क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, क्या है हमारा कंपनी, हमारे लीडर्स लोग। यहाँ पे अचीवमेंट्स है। आज ये लोग घर में है फिर भी लाखों में कमा रहे हैं, राइट।
आज हमारी टीम भी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टीम है, इतने सारे 4 व्हीलर है हमारे पास में, यहाँ पे देखो कितने सारे 4 व्हीलर है हमारी टीम में, इतने बड़े बड़े लीडर्स है, सब लोग आपको सपोर्ट करने को रेडी है। जस्ट आप लोगों को एक शुरुआत करना पड़ेगा, जब शुरुआत करेंगे मैं गारंटी बोल सकता हूँ आप लोगों का लाइफ कैसे बदल सकता है। समझ में आ रहा है? कैसे स्टार्ट करना है, होता है एसोसिएट बनना पड़ता है, ये पता है। अभी इसको मैं थोड़ा फास्ट ले लेता हूँ, राइट। क्या क्या देते हैं हम हमारे प्रोजेक्ट से, क्या क्या मिलता है इसके लिए बताया है इसको, लेकिन मैं बोलूंगा आप लोगों को भी यही चीज प्रमोट करने जा रहे हैं। ये क्या कम अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा हेल्थ देना, एक बेटर एजुकेशन देना, सॉफ्ट स्किल डेवलप करने का मौका देना, पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी देना, सपने पूरे करने का मौका देना, राइट, ड्रीम्स फुलफिल करने का अपॉर्चुनिटी देना, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स देना, ट्रैवल करने का मौका देना ऑल ओवर द वर्ल्ड में, नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्स, राइट। लोगों को आइडेंटिफिकेशन कमाने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। यहाँ पे सबका आइडेंटिटी खराब हो चुका है, कोरोना की वजह से देश का हाल बेहाल है, और आप लोगों को मौका दे सकते हो आइडेंटिफिकेशन बनने का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिला सकते हो, जीरो से हीरो बन सकते हैं। हम भी बने हैं, आप भी बन सकते हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे पास में, पैसिव इनकम करने का मौका हमारे पास में है। जस्ट प्रमोट करो, शुरुआत कर दो, कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ शुरुआत करो। मैं बार बार वही बात के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, बस शुरुआत करना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक मिडिल क्लास, पहला तो पुअर कैटेगरी, ना पैसा रहता है ना टाइम रहता है इन लोगों के पास, सॉरी इनके पास ना पैसा भी नहीं है और बहुत सारा टाइम है। आज जितने भी लोग, जो लोग घर में बैठे हुए, देखो बहुत टाइम है, पैसा बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे लोग मिडिल से पुअर की तरफ तो जाएंगे, और जो मिडिल क्लास है उनके पास पैसा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। दूसरे बात, रिच क्लास लोगों का हालत क्या रहता है, पैसा बहुत है लेकिन टाइम नहीं है। हमारा टारगेट है वेल्दी क्लास की तरफ जाना, और वेल्दी क्लास का मतलब होता है लॉट्स ऑफ मनी लॉट्स ऑफ टाइम। आपके पास समय भी है और टाइम भी है, और इस सिचुएशन की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं, और इसीलिए हम स्मार्ट वैल्यू, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और इसको ही बोलते हैं लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब होता है टाइम एंड मनी, ये दोनों चीजें आप यहाँ से बना सकते हो, टाइम एंड मनी। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये शॉर्टेस्ट, स्मार्टेस्ट एंड श्योरेस्ट वे है इनकम करने का, और वही मौका आप दूसरों को देने जा रहे हो। तो फोकस करो। इसको मैं पास लेता हूँ, इसको और भी डिटेल्स में समझाया जा सकता है। अगर आप 4 से 5 साल दे तो क्या मिलेगा, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रिकॉग्निशन रिवॉर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन, नेशनल टूर, फॉरेन टूर, गुड एसोसिएशन, फैमिली सिक्योरिटी। और जिंदगी में एक इंसान चाहता है क्या है, यही सारी चीजें तो हम लोग चाहते हैं, यही सब तो हम लोग अपने जिंदगी में चाहते हैं, और ये सारी चीजें करने का मौका हम लोग को ये ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है, राइट। नॉलेज में हमें 4-5 सेक्टर का नॉलेज लेना पड़ेगा। ये 4 से 5 सेक्टर क्या क्या बताए, हेल्थ, दादा थोड़ा वॉइस स्टक हो रहा है। अच्छा वॉइस स्टक हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा मुझे तो अभी देखो, अभी ठीक है। हाँ अभी आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो मैं ये सब चीजों को फास्ट इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आइडिया भी है। मैं मेन इन्विटेशन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमारे पास 4 से 5 सेक्टर है। एक तो हेल्थ है, ब्यूटी केयर, लाइफस्टाइल है, एग्रीकल्चर है ना, माइल्स एंड इनकम। ये 4, 5, 6 जो एरिया मैं बताया, इन चारों पांचों एरिया का नॉलेज आपके पास चाहिए, बराबर। अभी इन सारे चीजों को डिटेल्स इंफॉर्मेशन भी इस प्रोजेक्ट में है, लेकिन मैं आपको साथ डिटेल डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ। हेल्थ को लेकर जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग एसटीपी में इस सारी चीजों पर डिस्कशन करती है कि बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए और ये सारे टॉपिक चाहिए हमारे पास। अभी मैं आगे चलता हूँ, मेनली फोकस हम लोग करेंगे। हमारा जो इनकम होता है, ये 5 तरीके से इनकम होता है, आप लोग जानते हैं। ये 6 तरीके से, एक रेफरल इनकम, मतलब टीम बना के इनकम, रिटेल इनकम, क्वांटिटी वैल्यूम डिस्काउंट, लीडरशिप बोनस, कैश रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, शॉप इनकम। होप आप सब लोग हमारे इनकम करने के तरीके को जानते हैं, और इन तरीकों से आप लोग सक्सेसफुली इनकम भी कर रहे हैं। अच्छे तरीके से काफी लोग इनकम यहाँ से कर रहा है। माइल्स इनकम को लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप रिकमेंडेशन करके कर सकते हो, है ना। रिटेल इनकम जो कि एमआरपी और एपी का डिस्काउंट है, कॉम्बो के जरिए इनकम, और बोनस इनकम जो 10,000 से स्टार्ट होता है, 1 करोड़ तक आप लोग यहाँ से कर सकते हो। और यही मौका हम दूसरों को दे रहे हैं, यही मौका हम दूसरों को दे रहे हैं, याद रखो। तो मतलब आप कैसे अपॉर्चुनिटी को लेकर काम कर रहे हो। तो अभी ये सारे चीजें करने के लिए क्या करना सर है, आवाज ब्रेक हो रहा है सर। कुछ ट्रेनिंग लेना है, 10 से 20 घंटा आप लोगों को देना है, सिस्टम को फॉलो करना है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कई दिनों से घर में, इसलिए अंदर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं बोल रहा हूँ आप जैसे हम लोग बता रहे हैं वैसा करो, ऑनेस्टली करो, और 4 बेसिक की तरफ, 5 बेसिक की तरफ ध्यान दो। यहाँ से आप कर सकते हो। पहला जो चीज, काफी लोग अपने गोल को भूल चुके होंगे, मैं बोलूंगा एक बार फिर से रिवाइज करो, आप लोग गोल सेट कर लीजिए।
जो कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड तरीके से हमको करना है, राइट। जल्द से जल्द आप सभी लोग एक गोल सेट करो, मे बी सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन सारे सपने पूरा करने का मौका हमें देता है। 3 टाइप का गोल सेट होता है, हम सभी लोग जानते हैं। एक शॉर्ट टर्म जो कि 3 महीने के अंदर, मिड टर्म 3 मंथ से 1 साल के अंदर, और लॉन्ग टर्म जो 1 साल से लेके 3 साल के अंदर हमें पूरा करना पड़ता है या कर सकते हैं हम लोग। करने के बाद ये हमारे गोल सेट किस किस प्रकार से करते हैं उसके डिटेल्स है। एक पिन का, रिटेल पिन का, मटेरियलिस्टिक गोल सेट, टोटल इनकम कितना करना चाहते हैं, इंश्योरेंस से लेके सारे गोल सेट हमें करना चाहिए, और वो आप लोगों ने किए भी होंगे और अच्छे तरीके से कीजिए, राइट। ये कुछ एग्जाम्पल है जिस तरीके से हम लोग गोल सेट कर सकते हैं। बाद में आपको 3 V's करना है, ये जरूर करना है। एक तो विजुअलाइज, आपको घर में एक पोस्टर लगाना है, उसको डेली उसके तरफ ध्यान देना है। हमारे मोबाइल का वॉलपेपर भी वही होना चाहिए। विजुअलाइज करना है, वर्बलाइज करना है, और उसके बाद वाइटलाइज करना है, और फिर हम आएंगे एक्शन प्लानिंग की तरफ। प्लानिंग के लिए आपको आपके सीनियर के साथ मिलना है, वो आपको प्लान बना के देगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया है, 60% आपको ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, 40% आपको रिटेल के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब आप ये 60-40 का कॉम्बिनेशन लेके आएंगे तो आपका वहाँ पे अच्छे से प्लान बन सकता है। बाकी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप मुझसे भी बात करो या अपने सीनियर से बात करो, वो आपको बताएगा किस तरीके से इसको किया जा सकता है। और इसको वीक वाइज एक वर्किंग प्लान आपको बनाना है डेली, और जस्ट एक प्लान को जैसे सेट किया उस तरीके से आपको काम करना है। सेट टू डू लिस्ट, जो रोज काम करना है उसका एक टू डू लिस्ट बना लेना है और उस तरीके से काम करना है। मैं बोलूंगा आप जस्ट वो टू डू लिस्ट को फॉलो करेंगे तो अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे 5 बेसिक्स है। पहला है लिस्ट बिल्डिंग, सेकंड है इन्विटेशन जो कि क्वालिफाई एंड इन्विटेशन हम बोलते हैं, एसटीपी शो द प्लान, आजकल हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं, कई जगह में गुरुकुल स्टार्ट हुआ वहां पे ऑफलाइन, लेकिन 1 बाय 1 वहां पे हो रहा है, आप लोग उस तरीके से भी इन्वाइट कर सकते हो। और उसके बाद में है फॉलो अप एंड फीडबैक सेशन, और लास्ट है फॉलो थ्रू। जिस तरीके से आज ये डिस्कशन हो रहा है उसी तरीके से आप पूरी टीम को एक फॉलो थ्रू ट्रेनिंग के लिए अटेंड करवा सकते हैं। हम लोग न्यू एसोसिएट के लिए भी अलग से फॉलो थ्रू ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। हमारे पास वीडियो ट्रेनिंग्स भी रेडी है जो उनको देना है, पूरा सीरीज तैयार है कि हम लोग घर से भी इस चीज को कर सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ लिस्ट बिल्डिंग की तरफ। आप लोगों को पता है लिस्ट बिल्डिंग क्यों बनाना है, लॉन्ग टर्म, इंपॉर्टेंस, सक्सेस एंड टारगेट। हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए जो अपने बिजनेस को इंपॉर्टेंस देता है, अपने फ्यूचर को इंपॉर्टेंस देता है, उसके लिए लिस्ट जरूरी है, सक्सेस के लिए, और हमारे सारे टारगेट को पूरा करने के लिए लिस्ट की जरूरत होते हैं, राइट। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो। क्या आवाज आ रहा है सबको? ओके, हाँ आ रहा है दादा। आ रहा है सर, आ रहा है। हेलो, हाँ दादा आवाज आ रहा है आप कंटिन्यू करें। अच्छा, जो लोग अनम्यूट किया अपने आप को म्यूट कर दो। काफी लोग अपने आप को अनम्यूट किया, मतिंदा और ये सारे लोग, इसलिए उन लोगों का आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, चलो। तो जहां पे मैं था, पहले तो लिस्ट बिल्डिंग हमारा रॉ मटेरियल है। तो अभी आप लोगों को एक लिस्ट तो आपके पास, आप काफी लोगों ने बनाया होगा, जिन लोगों ने नहीं बनाया वो लोग बना लीजिए, और इस लिस्ट से आप शॉर्ट लिस्ट बना लीजिए कि किन लोगों को आप इनवाइट करना चाहेंगे। ये रॉ मटेरियल से पूरे बिजनेस को करने का, राइट। ये एंडलेस प्रोसेस है, रेगुलर आपको करने रहना है। प्राउड फील करो, आप जिसका नाम लिस्ट में डालने जा रहे हो उसका जिंदगी आप बदलने जा रहे हो, तो इसलिए लिस्ट बनाने टाइम हमेशा प्राउड फील करो। ये मत सोचो मैं उसको क्यों लेके आ रहा हूँ, उसका नाम मैं क्यों लिखूंगा, वो किया तो ठीक है, नहीं किया तो कैसे होगा, ये सब प्रीजज मत कीजिए। प्राउड फील करके लिस्ट बिल्डिंग बनाइए, और जैसे आप लिस्ट बनाएंगे फिर उस तरीके से उसको आगे इन्विटेशन भी हम लोगों को करना है। पहले तो लिस्ट बिल्डिंग में फ्रेंड्स थ्योरी का हम यूज करते हैं। एक बार शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे फ्रेंड्स थ्योरी आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हो फटाफट करके, राइट। एक तो हम फ्रेंड्स, रिलेटिव, एंटर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में हमारे एम्प्लॉयज, एनिमीज, नेबर्स, उसके बाद डियर्स जो नजदीकी लोग हैं, स्ट्रेंजर्स, टीचर्स, हाउसवाइफ, स्टैब्लिश पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन, रिटायर्ड पर्सन, यूथ, इन सारे लोगों का नाम आप इसमें लिख सकते हो, किसी का भी नाम आप इसमें लिख सकते हो, जितने भी लोग आपको आजू बाजू से दिखेंगे। मैं इसमें और कुछ पॉइंट जोड़ दूंगा, आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स का भी नाम इसमें डालिए। अभी सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है जहां से हम लोग लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। बहुत लोग मार्केट में खाली पड़े हुए हैं। कुछ पॉइंट्स में आप लोगों के साथ ये स्लाइड के अलावा भी शेयर कर दूंगा आगे, जहां से मैं इनवाइट कर रहा हूँ। आपके एरिया में ऐसे कई सारे ग्रुप होंगे
फेसबुक के, व्हाट्सएप के, जिसमें आप ज्वाइन हो जाए और वहां से आप इन्वाइटिंग कर सकते हो। तो चलो मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। फॉर मेमोरी के लिए आप लोग मोबाइल फोन बुक का यूज कर सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड का यूज कर सकते हो, फोटो एल्बम का यूज कर सकते हो, मोबाइल फोटो गैलरी का यूज कर सकते हो। लिस्ट बिल्डिंग का जो किस तरीके से किया जाता है उसका पूरा पॉइंट टू पॉइंट 2 पेज के ऊपर पूरा बुक होता है, 2 पेज का, उसके ऊपर आपको बनाना है। वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया है। जैसे कि पहला उसमें सीरियल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, एज, एड्रेस, फोन नंबर, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, कैटेगरी, है ना। उसके बाद में उसका नीड, इनविटेशन मतलब इनवाइटिंग डेट, एसटीपी डेट, फॉलो अप डेट, और उसके बाद में फॉलो थ्रू हम कब किया उसका भी डेट आप उसमें लिख सकते हो, और एक रिमार्क्स। ये सारा डिटेल्स आपको लिस्ट बिल्डिंग में एक पूरा 2 पेज का रजिस्टर लेके उसके ऊपर बनाना है। एग्जाम्पल के लिए आपके जो सीनियर से उसका फोटो आप मंगा सकते हो ताकि आपको वो आसान हो जाए। अभी मैं चलता हूँ इन्विटेशन की तरफ। जनरली मुझे ऐसा लगता है इन्विटेशन टोटल 4 स्टेप में होता है। पहला तो क्वालिफाई करना, मतलब लोगों का चुनाव करना। अभी चुनाव करते टाइम हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। ध्यान दो, सब लोग कंसंट्रेशन करो। पहले तो 18 ईयर्स होना चाहिए, क्वालिफिकेशन 12 प्लस होना चाहिए, गुड फैमिली बैकग्राउंड, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, और बहुत ज्यादा पुअर ना हो। और ये अभी मुझे नहीं लगता भारत देश में इतना भी कोई पुअर है कि उसके पास कुछ प्रॉब्लम रहेगा, राइट। शुरुआत में आप हॉट सर्कल से इनवाइट कर सकते हो। जब आप लिस्ट बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग 3 सर्कल की तरफ ध्यान देते हैं, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। हॉट का मतलब होता है सबसे नजदीकी फ्रेंड, जो कि हमारे बहुत क्लोज है, उनको हम इन्वाइट कर सकते हैं, बराबर। उन लोगों को भी हम आज यहाँ पे बुला सकते हैं। लेकिन अभी हम मुझे लगता है आप हॉट सर्कल को भी इनवाइट करो, साथ में आप सोशल मीडिया का भी फोकस करो, वहां से भी इनवाइट आपका होगा। वो जो कि हम सोशल मीडिया से और अदर इधर से इनवाइट करेंगे, जो कि हमारे वार्म फ्रेंड भी हो सकते हैं। सेकंड, हम लोग उसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, वार्म कैटेगरी को इनवाइट करना। और थर्ड, हम फोकस करेंगे कोल्ड। कोल्ड का मतलब हुआ जो बहुत दूर के, उनके साथ हाय होता है, कभी कभी बात होता है। अभी तीनों कैटेगरी को हमें ठीक से ध्यान देना है। हॉट को हमें पहले इनवाइट करना है, वार्म को हमें हॉट में लाने का कोशिश करना है, उनके साथ व्हाट्सएप, चैटिंग, फोन कम्युनिकेशन कैसे है, आपके तरफ क्या हालत है, लॉकडाउन का क्या सिचुएशन है, इस तरीके से आप लोग कम्युनिकेशन को बढ़ा दीजिए। उनको वार्म को हॉट में लेके आने का कोशिश कीजिए, कोल्ड को धीरे धीरे वार्म में लेके आइए। और पहला फोकस हम हॉट के तरफ करेंगे, धीरे धीरे करके करते वार्म में भी जाएंगे, और फिर कोल्ड से भी हम लोग कॉन्टेक्ट को कन्वर्ट करेंगे वार्म में, और वार्म से हॉट में कन्वर्ट करके उनको भी इन्वाइट करेंगे। समझ में आ रहा है। दूसरा बात है, क्योंकि हम ऑनलाइन में एक इन्विटेशन का बात कर रहे हैं, अगर आपका इन्विटेशन लॉस भी होगा तो आपका लॉस कुछ ज्यादा नहीं है। आप कोल्ड में भी इन्वाइटिंग ऑनलाइन कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो चलो, फोकस ज्यादा हमारा हॉट सर्कल की तरफ रहेगा। अभी सेकंड जो टॉपिक है इन्विटेशन का, यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मेट थ्योरी को यूज कर सकते हैं। पहला तो फैमिली चिट चैट, मतलब क्या है, कैसे है, क्या चल रहा है भाई, आजकल क्या है, तुम्हारे सिटी में क्या हालत है, तुम जहाँ पे रह रहे हो तुम्हारे गाँव में कोई पेशेंट है क्या, उधर में कंटेनमेंट जोन है क्या, बराबर, घर में सब कैसे है, सब लोग हेल्दी है। तो जैसा हमारा उसके साथ ग्रीफ है उस तरीके का डिस्कशन। अगर वो मेरे साथ बहुत फ्रैंक है तो मैं फ्रैंक डिस्कशन करूंगा। अगर मेरे साथ सिंसियर है कॉलेज को लेकर, तो आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, उसको लेकर डिस्कशन करूंगा। ये बात होना चाहिए। धीरे धीरे हम उसके ऑक्यूपेशन, आगे क्या सोचा, फ्यूचर क्या है, उसको लेकर बात करेंगे। फिर मैं रीजन, मतलब मैंने क्यों कॉल किया, और रिक्रिएशन भी करूंगा इसके साथ। यहाँ पे और एक पॉइंट हम रिक्रिएशन ऐड कर सकते हैं। मतलब एक छोटा सा, मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट अगर भटक जाता है, किसी और तरफ चले जाता है, तो वहां पे हमें रिक्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा एक स्माइल क्रिएट करना, या कोई और तरीके से बात करके उसको हमारे, उसके बाद हमें उसको मैसेज देना है, राइट। मैसेज में क्या क्या हम बोल सकते हैं उसको लेकर हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। फिर हम उसको मैसेज देंगे। वैसे मैसेज कैटेगरी वाइज हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम ऑनलाइन से इनवाइट कर रहे हैं, तो जनरली हमारे पास 4, 5, 6 टॉपिक है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया तो अच्छा इन्वाइटिंग होगा। वो मैं अगले टॉपिक में चाहूंगा। फिर एक अपॉइंटमेंट एंड टाइमिंग लेना मत भूलिएगा। उससे एक अपॉइंटमेंट लेना है कि कल के लिए 10 बजे, 10:30 बजे तुम एक अच्छा ड्रेस कोड के साथ अपना वीडियो ऑन रखना, जूम क्लाउड मीटिंग का ऐप तुम्हारे पास होना चाहिए। ये सारे टॉपिक आपको इसमें डिस्कशन करना है, और उसका एक फाइनल टाइमिंग सेट कर देना है। और फिर वो उस टाइमिंग में मतलब ज्वाइन करने से पहले उसको नॉक करना है। उसको ये भी बताना है अगर आपको वेटिंग में है तो थोड़ी देर वेटिंग में रहे, वहां पे काफी लोग हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वेटिंग रूम दिखता है, जैसे दिखता है कि होस्ट आपको ज्वाइन करेगा, वेट करो, जो लोग बोलते हैं ये कंफर्म ही नहीं हो रहा है, मतलब मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है, या फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, मीटिंग चालू ही हो गया है या कुछ हो गया है, तो उसको बोलना है वहां पे तुम वेटिंग में रुको, तुमको होस्ट एंट्री करा देगा, एडमिट कर देगा। समझ में आ रहा है।
और उसको टाइम को लेकर बताना, प्रिपरेशन को लेकर बात करना, प्रेजेंटेशन के लिए जितना टाइमिंग चाहिए थोड़ा प्रिपरेशन को लेकर, तुम चाहे तो पेन पेपर लेके बैठो, ऐसा उसको सीरियसली बताना है, थोड़ा सा सीनियर लीडर को लेकर हाईलाइट कर देना। ये सारा काम आपको ये डिस्कशन के दौरान एक ओवरऑल सिचुएशन क्रिएट करना है। ये सेकंड स्टेज जिसको लेकर मैंने बात किया, इसमें आप लोग इन सारे टॉपिक को यूज कर सकते हो जो नीचे बताया। अप्लाई दिस टॉपिक टू क्रिएट सिचुएशन। जैसे सबसे पहले पार्ट टाइम इनकम को हम बात कर सकते हैं। अभी इस सिचुएशन में यार कुछ तो एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, मैंने एक प्रोजेक्ट को जानता हूँ जहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बराबर, तो वो खुद ब खुद ही पूछेगा कि क्या है, कैसा प्रोजेक्ट है। अभी तो नहीं बता सकता, वहाँ पे सीट्स नहीं होते हैं, लेकिन एक वेबिनार उसका होने जा रहा है जहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ था, राइट, या फिर मैंने उनके ऑफिस में विजिट किया था, अभी ऑनलाइन के जरिए वहाँ पे सिलेक्शन चल रहा है। मैं इस तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट कर दूंगा ताकि वो वहाँ पे सीरियस हो जाए, या वो सिचुएशन में वो आपसे कुछ सवाल पूछे। जैसे समझ लो सामने वाला सवाल पूछ रहा है तो वो सीरियस हो रहा है। फिर अगला स्टेज में हम लोग जाएंगे। उसके बाद टुडे जॉब मार्केट का जो कॉम्प्लिकेशन है उसको लेकर बात करना, या कंपटीशन को लेकर बात करना, राइट, प्रेजेंट उसके फैमिली सिचुएशन को लेकर थोड़ा सा उसको इमोशनल टॉपिक को लेकर बात करना, राइट, फियर देना फ्यूचर को लेकर। उसके बाद में आज का जो जॉब का जो पुअर सिचुएशन है, जो हालत खराब होने जा रहा है, थोड़ा पॉइंट रिपीट है लेकिन इसको लेकर अलग तरीके से हम लोग और भी अच्छा बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल को लेकर बात करना, राइट, अभी ऑनलाइन इनकम को लेकर बात करना, एडिशनल इनकम को लेकर बात करना, आइडेंटिफिकेशन को लेकर उसके साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। घर में आपका जो पढ़ाई चल रहा है लेकिन अभी तो पढ़ाई स्टॉप है, सारे स्कूल कॉलेज बंद है, तो इसी के साथ तुम एक्स्ट्रा एक इनकम कर सकते हो, तुम्हारे फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हो, उसको लेकर एक प्रोजेक्ट है, ये डिस्कशन कर सकते हैं। तुम्हारे गोल को आप वर्बलाइज कर सकते हो, आप अपने गोल को वर्बलाइज कर सकते हो। जब आप अपना गोल वर्बलाइज करते हो, जनरली हर फ्रेंड्स दोस्ती के अंदर एक रिलेशन होता है लेकिन एक जेलसी भी होता है। जब कोई दोस्त आगे बढ़ता है तो सामने वाले को कहीं ना कहीं भी ये लगता है कि वो कैसे आगे जा रहा है, मेरे पास भी ये अपॉर्चुनिटी काश होता, तो वो डिस्कशन हम कर सकते हैं। उसके अलावा नेशनल एंड फॉरेन ट्रिप्स, मैंने ये ट्रिप क्वालिफाई किया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो हमारे एक भैया है, हमारा एक सीनियर है, आप किसी भी सीनियर का नाम ले सकते हो, यार मैं उनको जानता हूँ, वो 40 बार फॉरेन टूर जाके आए। जनरल डिस्कशन करते करते या 20 बार उनको नेशनल टूर जाने का मौका मिला, 4 बार वो इधर चले गए थे, अभी अभी वो मलेशिया गए थे पिछले साल ही, और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन इनकम का। तो आप जिस तरीके से बात करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स को लेकर डिस्कशन कर सकते हो, आपके कुछ स्टेटस या अच्छे अच्छे फोटोग्राफ जो आपको जो भी कुछ मिला हो, रिटेल क्लब क्वालिफाई किया या आपके कोई सीनियर एसोसिएट ने क्वालिफाई किया, आप उसके स्टेटस रख सकते हो। तो लोग पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, राइट। आपको जस्ट सिचुएशन क्रिएट करना है ताकि लोग आपसे इसमें आ जाए, कंसल्ट में आ जाए और आपसे वो इनविटेशन को लेकर इंस्पायर हो जाए। जस्ट आपको एक सवाल पूछे तो आप वहां से शुरू हो सकते हो। उसमें मैसेज क्या देना है वो आगे बात कर रहे हैं, कैसे करके उसको मैसेज देंगे, टेक अवे करेंगे, लेकिन ये सिचुएशन क्रिएट करने को लेकर इन सारे टॉपिक से हम एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से हमें उसका नीड पता चल जाएगा कि क्या उसका हॉट बटन है, क्या उसको अच्छा लगा तो उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा ड्रीम फुलफिल, मैं अपना एक ड्रीम लेने जा रहा हूँ, मैं अपना एक गाड़ी मेरा आने वाला है, मेरा एक सपना पूरा होने जा रहा है, इसको लेकर हम बात कर सकते हैं। उसके सपने को लेकर, भाई तेरा क्या ड्रीम है, तुझे कौन सा गाड़ी पसंद है, तू क्या चाहता है, अभी इस सिचुएशन में जॉब पे नहीं मिलेंगे, आगे क्या होगा, फिर हमारे सपने कैसे पूरे होंगे, क्योंकि आपके एक ग्रिप होता है लोगों के साथ, उसी के साथ अगर ये टॉपिक को आप बात करें तो अच्छा रहेगा, राइट। उसके बाद में आई इज इक्वल टू टी इंटू आर, मतलब रेट लिमिटेड, टाइम लिमिटेड, उसमें कैसे ये है, एक लिमिटेड जोन में कैसे आज के रेट में हो रहा है, उसको लेकर एक फियर क्रिएट करना। टाइम कमांडिंग साइज को लेकर तुम जानते हो क्या, इस तरीके का कम्युनिकेशन करना, पहले सिचुएशन क्रिएट करके ये बात कर सकते हो, राइट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी को लेकर बात करना, अभी तो कोई सिक्योरिटी नहीं रहा, आगे क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, 20 साल पढ़ाई किया, सारे एरिया में जॉब लॉस हो रहा है, कोरोना ने तो और भी परिस्थिति खराब कर दिया, इस सिचुएशन में क्या करेंगे। दुनिया के बड़े बड़े अर्थतज्ञ बोल रहे हैं अभी तो अगले 5 साल तक कोई मौके क्रिएट नहीं होगा। जब दुनिया के सारे लोग यही बात बोल रहे हैं तो हमारा क्या होगा। इन सारे टॉपिक को लेकर आप लोग उनके साथ बात करके एक अच्छा सिचुएशन क्रिएट किया जा सकता है। समझ रहे हो आप लोग, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ता हूँ, आवाज पहुंच रहा है। हाँ सर पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। हाँ सर। आगे बढ़ता हूँ। तो अभी इन्विटेशन कैसे करें, ये मैं तीसरा टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ। इन्विटेशन करते टाइम
कैसे करें, हम लोग क्या मैसेज दे सकते हैं। तो हम लोग जनरली कुछ छोटे मोटे मैसेज जिसको मैं यहाँ पे डाला हूँ, हम लोग बोल सकते हैं कल एक हेल्थ अवेयरनेस को लेकर एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, ये टॉपिक को लेकर हम बात कर सकते हैं। जिसके फैमिली में हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है, या फिर कोरोना और इस सिचुएशन में हम लोग हेल्थ का सिचुएशन, इस सिचुएशन में भी हम लोग अपने हेल्थ को कैसा मेंटेन करें उसको लेकर डिस्कशन होने जा रहा है, ये बात कर सकते हैं। इम्यूनिटी डेवलपमेंट को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है। मैसेज में ये कुछ मैं बातें बता रहा हूँ जिससे मसाला ऐड होगा, जिससे मसाला ऐड होगा और आपका इनवाइटिंग कंफर्म होगा, इसलिए मैं ये सारे बातें बता रहा हूँ। बाकी तो आपको कुछ चीजें कॉमन सेंस लगाना है, आपने कॉमन सेंस को यूज करना है ताकि अच्छा इनवाइटिंग हो। बाद में इस कठिन समय में बाकी इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं, सारे जो इन्फेक्शन आ रहा है जैसे कोरोना है और सारे चीजें, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके ऊपर एक वेबिनार होने जा रहा है। हमारे एक लीडर है जो एक वेबिनार लेने वाले हैं, ऐसे हम बात कर सकते हैं। ये इनविटेशन के कुछ पॉइंट्स है। हेलो तालिश, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है। कट तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं। अच्छा चलो, ऑनलाइन अर्निंग को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, ये बात हम बोल सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग एक बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप इसको कोई भी एजुकेटेड लोगों को बताएंगे ऑनलाइन अर्निंग से आप काम कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से फोकस करेगा। ऑनलाइन से कैसे काम किया जाता है क्या तुम्हें पता है? नहीं पता, तो उसको बोल सकते हैं कल एक वेबिनार होने जा रहा है, तुम ऑनलाइन के जरिए भी इस प्रोजेक्ट के जरिए इनकम कर सकते हो, उसको लेकर कल एक डिस्कशन होगा। जब ऐसे करके आप बात करेंगे तो लोग इंटरेस्ट लेंगे। ये नए वर्ड्स है, अभी लोगों को ये चलेगा। लॉकडाउन में कैसे कमाए, इसके ऊपर कल एक वेबिनार होने जा रहा है, राइट। एक्टिव और पैसिव इनकम का डिफरेंस तुम जानना चाहते हो या तुम जानते हो, या हम अगर उसको पूछे तो एक हम लोगों को उसकी ओर से ऑब्वियसली यही जवाब मिलेगा, पता ही नहीं है पैसिव इनकम। लोग पैसिव इनकम को जानते ही नहीं है। जब पैसिव इनकम को लोग जानते ही नहीं तो ऑब्वियसली वो बोलेगा ही कि क्या होता है, फिर हम उसके ऊपर बात करके उसको इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद में हेल्थ एंड वेल्थ एक साथ में कैसे बना सकते हैं, उसको लेकर एक ऑनलाइन वेबिनार है या ऑनलाइन मीटिंग है, लेकिन उसके लिए सीट लिमिटेड है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं एक सीट के लिए बात कर सकता हूँ, ऐसे करके हम इसमें बात कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप जिंदगी में ऑनलाइन रोजगार करना चाहते हो तो कल एक वेबिनार होने जा रहा है। अगर तुम तुम्हारी जिंदगी में एक एक्स्ट्रा इनकम मतलब ऑनलाइन इनकम जोड़ना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा वेबिनार हो रहा है। लॉकडाउन के इस सिचुएशन में ऑनलाइन से कैसे रोजगार कर सकते हैं उसको लेकर एक बढ़िया लेवल का प्रेजेंटेशन हो रहा है, बराबर। वहां पे ऐसे करके एक्टिव और पैसिव इनकम, ये पॉइंट थोड़ा रिपीट हो गया। एक्टिव और पैसिव इनकम को लेकर आप जानते हो क्या उसको अलग तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। और इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर एक जबरदस्त मौका क्रिएट हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ये बता सकते हो, जिसमें आप घर बैठे इनकम कर सकते हो, है ना। एक माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन हो रहा है जिसमें आपको ऑनलाइन रोजगार सिखा जाएगा या घर से कैसे इनकम करे वो सिखाया जाएगा। इस तरीके से आप बता सकते हो। 15 नंबर का पॉइंट, आज के जमाने में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी इस दुनिया में मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप अच्छे से बता सकते हो। यानी आप इस दुनिया में भी ना भी रहे तो भी आप कैसे घर में इनकम कर सकते हो, उसको लेकर एक रोजगार, इसको लेकर एक इनकम ऑनलाइन वेबिनार होने जा रहा है। ऐसी एक जबरदस्त प्रोजेक्ट को लेकर हम प्रेजेंटेशन कल एक प्रेजेंटेशन हो रहा है जहां से आप घर से भी इनकम कर सकते हो। सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सोसाइटी का जो वैल्यू डेवलप करता है उसको लेकर एक प्रोजेक्ट है। हेल्थ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। टाइम कंपाउंडिंग डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। टाइम कंपाउंडिंग, ये वर्ड लोग समझेंगे नहीं, लेकिन पूछेंगे वो क्या है तो वही तुमको कल पता चल जाएगा, उसको लेकर एक प्रोजेक्ट है। करियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट, इस सिचुएशन में लॉकडाउन में करियर कैसे बनाए उसको लेकर एक काउंसलिंग का लोकर हो रहा है, उसमें पूरे इंडिया से लोग जुड़ेंगे। बहुत हमारे एज के लोग उस प्रोजेक्ट से अच्छा पैसा कमा रहा है, उसको लेकर बात होने जा रहा है। तो ऐसे अगर हम इस सारे पॉइंट को लेकर बात करें तो मुझे लगता है अच्छे तरीके से आप इनवाइटिंग कर सकते हो, राइट। पहले प्रोस्पेक्ट की नीड को ये करना है। जब भी आप इनवाइटिंग करेंगे तो ये 4-5 वर्ड्स को जरूर यूज करो, जबरदस्त, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, मार्वेलस, लाइफ चेंजिंग, ये सारे वर्ड्स लोगों के ऊपर काम करेंगे। और अभी तो मैं बोलूंगा ऑनलाइन वर्किंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सारे वर्ड्स को भी आप यूज करो, बराबर। जैसे अभी लोग
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बल्कि आप काम कर सकते हो। और भी कुछ पॉइंट जो मेरे दिमाग में जो पीपीटी में नहीं डाले, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। उसको आप बोल सकते हो, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के काम कर सकते हो, मतलब सोशल मीडिया में लोगों को इन्फ्लुएंस पा सकते हो। आजकल इस चीज का बहुत क्रेज है यंग लोगों में। ये अगर आप बोलेंगे हाँ लेकिन उस तरीके का लड़का हो तो ये समझेगा, है ना। आप किसी एजेंट को समझाने जाएंगे, ये नहीं समझेगा। तो आप सही प्रोस्पेक्ट देख के, नीड देख के ये चीज बात बोल सकते हो, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग दोनों एक साथ कर, सॉरी, ऑनलाइन मार्केटिंग में कुछ चीजें हैं जिसको एफिलिएट मार्केटिंग बोल सकते हैं, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में भी एक ही बार इनकम आता है, जिसको ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में बार बार रोजगार करने का एक मौका तुमको यहाँ पे मिल रहा है ना। ये डिस्कशन हम वहां पे कर सकते हैं, राइट, जहां से तुम रेगुलर अर्निंग कर सकते हो। इस तरीके से ये सारे वर्ड्स को आप यूज करके इन्विटेशन कर सकते हो। ड्यूरिंग इन्विटेशन कुछ पॉइंट फॉलो करना है ना, कुछ पॉइंट्स है जिसको ध्यान देना पड़ेगा। पहला, कुछ अवॉइड्स है, कुछ चीजें नहीं करना। जैसे पहले ही अमाउंट मत बता देना, वो लगेगा कुछ भरना पड़ता है। भाई मैं तेरे को प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए बोल रहा हूँ, वेबिनार अटेंड करने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ नहीं देना पड़ता है। रॉन्ग कमिटमेंट मत दो, राइट। उसके बाद में चैन मार्केटिंग सेमिनार, ये वर्ड मत यूज करो। उसके अलावा आप यूज करो ऑनलाइन मीटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ऑनलाइन अर्निंग, वेबिनार। ये सारे अभी मार्केट में चलने वाले वर्ड्स हैं, इसको आप लोग यूज कर सकते हो, है ना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना, ये सारे वर्ड्स को आप यूज करो, राइट। एसटीपी शो मत करो। सवाल में सवाल लोग पूछते जाते हैं और लोग उसको बताते जाते हैं, कुछ लोग एसटीपी कर देते हैं पूरा, है ना। और बाकी यहाँ पे ग्रुप इनवाइट सेमिनार का बात नहीं बनता। अनलिमिटेड ऑफर मत दो, रिक्वेस्टिंग मोड में कम्युनिकेशन मत करो, है ना। आर्गुमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जस्ट डिस्कशन। वो सवाल पूछेगा, आप उसके आंसर्स दो, लेकिन ऐसे दो ताकि उसका क्यूरियोसिटी और बढ़े। ऐसा मत बोलो कि तुम पहले ही पूछ रहे हो सब कुछ, नहीं, उसको पूछने दो। पूछने के बाद आप ऐसा जवाब देंगे ताकि उसका क्यूरियोसिटी और बढ़े। सोचो किसी ने अगर पूछा कि अच्छा एग्जैक्ट क्या है, तुम्हें तो पता होगा, तुम अभी बता दो। वेबिनार में मेरे इधर तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसको बोलना पड़ेगा भाई नेटवर्क प्रॉब्लम पूरे इंडिया में है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन में लोग घर में बैठ के कमा रहा है। तुम्हें क्या लगता है, तुम नेटवर्क प्रॉब्लम बताते रहोगे तो जिंदगी भर ये प्रॉब्लम ऐसे ही रहना चाहते हो? कुछ एक्स्ट्रा अगर करना चाहते हो या कुछ कमाना चाहते हो तो तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। अभी दोस्त है, आर्गुमेंट हो सकता है, अगर तुम उसको दो चार उल्टे पुल्टे बातें बोले, आर्गुमेंट में जाना ही नहीं है ना। वो बोलेगा अभी बताओ, बोला अभी बता सकता था तो वो मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज कर, मैं ही बता देता, इस तरीके से। उसके बाद में आर्टिफिशियल वे में इनवाइट मत करो, एकदम सीरियसली सही नीड जान के उसको इनवाइट करो, है ना। और पहले प्रीजज मत करो, वो करेगा नहीं करेगा। शाइनेस नहीं होना चाहिए, जिसने शर्म किया वो कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं तो बोलता हूँ ऑनलाइन में अभी काय का शर्म, पहले तो था बात करना पड़ेगा, वो क्या सोचेगा क्या करेगा। अभी तो आपको जस्ट एक मैसेज देना है, आप सोशल मीडिया से मैसेज करके इनवाइट कर सकते हो। कितने सारे मैसेजेस बना के हमने सीनियर लीडर के ग्रुप में मिशन में डाले हुए हैं। अपने अपने सीनियर को मांगो, हमने डाला भाई नेटवर्क मार्केटिंग का धमाका एक प्रोजेक्ट, आप भेजेंगे, लोग आपको पूछेंगे क्या है ये। जब आपको क्या है पूछेंगे, आप उसको इनवाइट कर सकते हो। हमने 10-12 टाइप के अलग अलग मैसेजेस बनाए हैं जो आप व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो, लोग रिप्लाई देंगे ही देंगे, एक ना एक मैसेज में रिप्लाई देंगे। वो अपने अपने सीनियर से आप लोग ले लो। और मिशन में कम सारे मैसेज डाले हुए हैं। जब भी कोई सीनियर लीडर का एसटीपी होता है, उसका एक पोस्टर बनता है, उसको लेकर ये रहता है, आप स्टेटस में डाल दो, उससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और आपको पूछेंगे क्या है। देखो ऑनलाइन में पूरा गेम इन्फ्लुएंस का है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, मैं कैसे प्रभाव डाल सकता हूँ। और फिजिकली प्रभाव डालना थोड़ा टफ है क्योंकि वहां पे मेरे पर्सनैलिटी मैटर करते हैं। ऑनलाइन में मेरे पर्सनैलिटी मैटर नहीं करता, मेरा सिर्फ कंटेंट मैटर करता है, मैं क्या चीज को शो कर रहा हूँ वो मैटर करता है। तो इसीलिए आपको जस्ट वहां पे बात करना है, शाइनेस नहीं रखना है और सारे कंटेंट को फ्लो करते रहना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो नया वीडियो आया, ये सारी चीजें आप स्टेटस रखो, राइट। ये सिचुएशन में कैसे वेलनेस सेक्टर बदलने जा रहा है ये रखो। आप गूगल में सर्च करेंगे, तुम लोगों को ये भी मिल जाएगा कि कौन से सेक्टर में रिसेशन नहीं है। मैंने उस दिन सर्च किया, मुझे मिला 3 सेक्टर जो सिर्फ ग्रीन जोन में है, बाकी सारे सेक्टर का हालत खराब है। पहला बताया एग्रीकल्चर, दूसरा बताया हेल्थ, फिर हेल्थ में आ गया फार्मास्यूटिकल्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। बोले तो एक वेलनेस और एक फार्मास्यूटिकल्स। तो हम लोग किस में है? हम लोग तो इसी सेक्टर में है, तो नॉर्मल बात है, ये तो चले गए। और थोड़ा बहुत जो है वो है जीवनावश्यक चीजें, जैसे कि रिटेल, खाना पीना, ग्रोसरी, ये सारे आइटम जो कि चलना ही है।
लेकिन उसमें भी रिसेशन आएगा, उसकी भी महंगाई बढ़ेगी, उसकी भी हालत खराब होने वाला है। तो मतलब समझ लो। और फियर रखना नहीं है बात करने का। अभी तो आपको क्या डायरेक्ट बात करना नहीं है, रिजेक्शन के लिए डरने का नहीं। नहीं आया नहीं आया, तुमने क्या किया भाई? अभी तो पेट्रोल भी नहीं जलाना पड़ेगा, अभी तो जाके उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, अभी तो तुम्हारा सिर्फ वो तो कॉलिंग तो अभी फ्री है, सब लोग मिनिमम नेट के लिए रिचार्ज तो मारती है, तुम तो व्हाट्सएप से कॉल कर रहे हो या फोन कॉल कर रहे हो और उसको इन्वाइट कर रहे हो, बहुत बड़ा काम नहीं है। तो रिजेक्शन से डरने की बात नहीं। स्पीक को लेकर आपको टेंशन नहीं है, अभी आप ऑनलाइन से मैसेज डाल सकते हो, फोन कर सकते हो, कम्युनिकेशन करके बुला सकते हो, राइट। और रेपुटेशन तो जाएगा नहीं, क्योंकि इस सिचुएशन में जो रोजगार देगा उसका रेपुटेशन बनेगा। तो ये फियर अपने अंदर रखना नहीं है, जस्ट शुरुआत कर देना है। कुछ चीजें जो आप लोगों को जरूर करना है, एक तो इनविटेशन ब्रीफ होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, जो इसमें बताया। बाकी आप लोगों को ये पता ही है, छोटे मोटे पॉइंट है, 3-4 मिनट में। अभी तो ऑनलाइन में सारे पॉइंट्स ही ऐड भी नहीं होंगे, राइट। ये सारे पॉइंट्स को आपको बताना है। कॉन्फिडेंस एंड एक्साइटमेंट जरूर होना चाहिए। पुट क्वेश्चन विद क्वेश्चन यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, राइट। डायरेक्शन मोड में बातचीत यहाँ पे भी करना पड़ेगा। आई टू आई कॉन्टेक्ट तो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम फेस टू फेस इन्वाइट नहीं करने वाले। इन्वाइट फोन पे ही करने का कोशिश हम लोग करेंगे, या सोशल मीडिया के जरिए भी हम कॉन्टेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। थर्ड, टेक अवे, मतलब अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, सीट लिमिटेड है, कम लोगों को मौका मिलेगा, ये सारे पॉइंट हम करेंगे। पहले उसका ऑनलाइन में एक फॉर्म फिलअप करके लेना, ये भी करना है। डेट एंड टाइम को फिक्स करना, सीनियर को लेकर एक अच्छे से एडिफिकेशन देके उसको बोलना है मौके बहुत कम है ना। बहुत सारे लोग वेटिंग में रहते हैं इस मीटिंग के लिए। तुम्हारे लिए मैं लिंक दूंगा स्पेशली, मिलते ही तुमको टाइम में ज्वाइन करना है। बराबर 5 मिनट पहले मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस टाइम रेडी रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? और हमेशा 1 या 2 अल्टरनेट डेट लेके आप बात कर सकते हो, लेकिन अभी लोगों को खाली बैठे हुए हैं, अभी अल्टरनेट के आप एक डेट लेके भी बात करेंगे, लोग आ जाएंगे। मैं बोलता हूँ जस्ट आप करो, राइट। 8 से 10 घंटा पहले उसको इन्विटेशन करके कंफर्म कर देना है, राइट। अगर आप लोग नहीं आ रहा है, उसको बोलना है अगर तुम अटेंड नहीं कर पाते हो तो मुझे पहले बताना, क्योंकि वहां पे सीट कम रहते हैं। तुम्हारे नाम से एक सीट हमने फाइनल किया रहता है वेबिनार में, तो बार बार नहीं मिलता। अगर तुम नहीं अटेंड कर पाओ तो भी मुझे बताना, ऐसा करके। फोर्थ है क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या है? सीनियर का आइडेंटिफिकेशन, अपने मोबाइल, अरे ये पुराना पॉइंट ऐड होगा, सॉरी, राइट। उसको बोलना है कि अपने मोबाइल का वीडियो ऑन रखना है और पूरा ध्यान तुम्हारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, ये भी उसको बोलना है। 2 से 3 घंटे के लिए आपको फ्री रहना है, ताकि एसटीपी का लिए 1-1.5 घंटा, और उसके बाद आपके साथ हम लोग अलग से एक डिस्कशन कर सकते हैं उसको लेकर, क्लोजिंग को लेकर। तो इस तरीके से आप लोगों को इन्विटेशन करना है और अपने काम को स्टार्ट करना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बाकी इसमें और भी ट्रेनिंग्स है, मतलब ओनरशिप मॉडल में काम करेंगे 6-7 दिन तो, लेकिन मैं मेनली आप लोगों के साथ इन्विटेशन को लेकर अभी डिस्कशन करना चाह रहा था, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। समझ में? तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इनवाइटिंग करेंगे और इस तरीके से हम काम करेंगे। अभी जो कि हर किसी के दिल में एक ही सवाल रहता है कि दादा इसमें अगर रिजल्ट नहीं आए तो, या मैंने इनवाइट किया नहीं आया तो, अच्छा मुझे बताओ आप लोगों का लॉस क्या होने वाला है? पहले तो बात है ऑनलाइन से अगर डीडी बना ना, तो दोस्तों ये हम लोगों का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्यों? मैंने कुछ फिजिकल एफर्ट डाला नहीं, मैंने पेट्रोल खर्च नहीं किया, मैं उसको मिलने नहीं गया, मैंने उसको बुलाया नहीं, घर में बैठे बैठे इनकम। ये सच में पैसिव इनकम है। बस आप शुरुआत करो, रिजल्ट भी आएगा और बढ़िया तरीके से काम भी होगा। तो अभी तक मैंने ये डिस्कशन किया, अभी मैं आप लोगों से कुछ लोगों को मिलाऊंगा जब हमने इसको शुरुआत किए थे, कुछ लोगों ने इसको लेकर स्टार्ट किया और उन लोगों ने अपने अपने टीम में रिजल्ट लाए। तभी मैं कुछ सीनियर एसोसिएट को आप लोगों के साथ डिस्कशन कराऊंगा, जो कि अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट के जरिए, मतलब हमारे ऑनलाइन जिस तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसके जरिए भी अपने टीम से रिजल्ट निकाले। सारे एसोसिएट्स के साथ तो नहीं, लेकिन 1-2 एसोसिएट के साथ हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, उधर अश्विन ने एक बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट निकाला है। अश्विन है हमारे बीच में? एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि मैं तो स्क्रीन में ही मेरा फोकस था, कौन कौन है। हो सकता है नेटवर्क की वजह से काफी लोग है, काफी लोग नहीं है। 1 मिनट में देख लूं। अच्छा, मैं आई थिंक अश्विन नहीं है। अच्छा, तालिश है, तालिश का भी काफी बढ़िया तरीके से रिजल्ट आया है। तालिश है? हाँ सर, हूँ मैं। सुन रहे हो? हाँ हाँ हूँ। किस तरीके से काम किया और कैसे तुम्हारा रिजल्ट आया, एक बार बताओ, ताकि काफी लोगों को
बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक्चुअली शुरुआत में जब ये जूम ऐप के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ था, सो इंट्रोडक्शन होने के बाद में मैंने सोचा कि चलो एक बार शुरू करके देखते हैं काम को कि कैसे लगता है। जस्ट मुझे भी कॉन्फिडेंट नहीं होता कि होगा या नहीं होगा। सो मैंने एक एसोसिएट को लिया और उनसे इनवाइटिंग करवाया, उनका फॉलो थ्रू करके, और मैंने काम शुरू किया, उनसे प्रेजेंटेशन किया। और करने के बाद मैंने इस प्रोस्पेक्ट से काफ़ी सारे बात मैंने की, फीडबैक के लिए मैंने फ़ोन लगाया, मैं खुद बात किया उनसे। तो एक्चुअली रिजल्ट तो नहीं हुआ। फिर बाद में सभी सीनियर्स को देखा कि सभी सीनियर्स भी स्टार्ट कर चुके हैं उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया ऑनलाइन प्रेजेंटेशन एंड ऑल, और ट्रेनिंग भी स्टार्ट किया। उसके बाद में अभी रिसेंटली मेरा एक डीडी बना है टीम में, और एक ऑफलाइन डीडी बना है जिनका ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होता है। सो एक अच्छी बात मुझे ये लगी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में, सबसे पहले जो डाउट होता है कि ये ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर हम लोग ऑनलाइन अगर इनवाइट करेंगे तो इससे प्रेजेंटेशन होगा या नहीं होगा, डीडी बनेगा या नहीं बनेगा, ये एक डाउट होता है। तो एक चीज जो मुझे पता चली, जो ऑनलाइन हम लोग काम कर रहे हैं उसमें ये है कि फर्स्ट सबसे पहले वो एक अच्छा जो थंबनेल होता है, वो थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए ऑनलाइन काम करने में, जो हम लोग बना के ऑलरेडी भेजते हैं कि ऑनलाइन सर एसटीपी है। आवाज ब्रेक हो रहा है। नहीं, मैं फुल नेटवर्क में हूँ, मैं फुल नेटवर्क में हूँ। तुम एक जगह में रह के बात करो तो ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा आवाज थोड़ा ये कट कट कर रहा है, शायद हेडफोन की वजह से होगा। अच्छा, अभी अभी बात करो, कोई ठीक है। हाँ। सो थंबनेल्स काफी अच्छा होना चाहिए, जो फोटो हम बना के भेजते हैं ग्रुप में, उसकी वजह से एक अच्छा हमको रिजल्ट आया। दूसरी बात, हम जो स्टेटस में जो मैसेज डाल के भेजते हैं कि हम अभी जैसे कि आपने जो पॉइंट्स बताए, वो पॉइंट्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव जो पॉइंट्स है, अभी किसको क्या पॉइंट बोल के इनवाइट करना है वो भी मैं मेरी टीम को सिलेक्ट करके देता हूँ कि किसको क्या पॉइंट बोलने से वो ज्वाइनिंग हो सकता है या फिर इनवाइट हो सकता है, ये मैं ज्यादातर फोकस करता हूँ। वैसे भी रेगुलर प्रेजेंटेशन तो चालू है, रिजल्ट्स तो डेफिनेटली आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं। एक्चुअली इंस्पिरेशन तो हमको जीतू दा से ही मिला, वरना ये हो नहीं पाता था। सो अभी तो मुझे जितना पता है कि जितना मैं फील कर रहा हूँ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन को लेके, इसका फ्यूचर मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे एसोसिएट्स, काफी सारी गर्ल्स के लिए स्पेशली ये वीडियो ट्रेनिंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब वो फ्यूचर में कहीं जाएंगे, क्योंकि काफी बार हमारे साथ में ऐसा हुआ है कि काफी सारे अच्छे अच्छे एसोसिएट्स आफ्टर मैरिज वो अनप्लग्ड हो गए, बट ये जूम ऐप के थ्रू वो प्लग्ड हो जाएंगे। अगर हमारे एसोसिएट के लिए बहुत बेनिफिटेड रहेगा। दूसरी बार, हम ये बिजनेस कहीं पे भी कर सकते हैं। मैं खुद बेलगाम में रह के बीजापुर को कनेक्ट हो रहा हूँ और बीजापुर के प्रेजेंटेशंस कर रहा हूँ, बीजापुर के ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, बेलगाम के ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, बेलगाम में प्रेजेंटेशंस कर रहा हूँ। सो और बेलगाम के फीडबैक्स भी कर रहा हूँ, मैं खुद ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहा हूँ लोगों के साथ में, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सो बिल्कुल जैसे ऑफलाइन का रिजल्ट मिलता था, वैसे बिल्कुल ऑनलाइन का भी रिजल्ट मुझे मिल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू होने की वजह से प्रॉब्लम आता है, वरना अगर हमारा कम्युनिकेशन रिलेशनशिप अगर किसी के साथ में बहुत अच्छा हो तो कोई फोन कट नहीं होगा, कोई रिस्पांस नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुझे जो लगता है वो ये है कि रिलेशनशिप यहाँ पे सबसे बड़ा किंग है। अगर हम के साथ में व्यवहार अच्छा रखेंगे तो रिजल्ट्स डेफिनेटली आना है। वो कहते हैं ना, लोगों को व्यापारिक समस्या नहीं है, व्यवहारिक समस्या है। तो अगर व्यवहार अगर अच्छा रहेगा तो हमारा हर बार, हम अगर 10 बार भी अगर किसी प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाएंगे तो 10 बार भी प्रेजेंटेशन को आने को रेडी है। और मेरे साथ में ऐसा काफी बार हुआ भी है, और ऑलमोस्ट मेरे 2 डीडी ऑलरेडी उठ चुके हैं ऑनलाइन प्रेजेंटेशन से, और भी मेनी मोर बहुत कुछ करना है। सो विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप भी ऑनलाइन इनवाइट कर सकते हैं कल के प्रेजेंटेशन के लिए, और मैं भी काफी सारे लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू तालिश। जैसे कि मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा था तालिश के जरिए कि काफी लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आता है। मैं अगर बोलूंगा तालिश का 2 डीडी उठा, तो एक बार ये भी बताओ कि इनविटेशन कितना हुआ था तालिश? इनविटेशन 6 हो गया था, 6 में से 2 था। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि 6 में से 2 ज्वाइनिंग, अगर उस तरीके से हम देखें, लॉ ऑफ एवरेज हम लोग पहले से बात किए हैं, और लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से हम लोग पहले चलते थे 10 में से 5 लोग आएगा, 5 में से 1 ज्वाइनिंग आएगा, मतलब हम पहले सोचते थे 5:1 का रेशो। अभी उस हिसाब से अगर देखें ऑनलाइन, जहाँ पे हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, हम उसको मिल नहीं पाए, हमने उसके साथ फिजिकली मिल के बात नहीं किया, लेकिन फिर भी 6 में से 2 ज्वाइनिंग ऑलरेडी तालिश के हाथ में है। सो दैट मीन्स ऑनलाइन के जरिए भी ऑफलाइन से ज्यादा रिजल्ट आ सकता है। बस मैं यही आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अभी और भी कुछ सीनियर्स है, मैं बोलूंगा लोकेश उधर भी अच्छा काम कर रहा है, लोकेश के इधर भी काफी अच्छे तरीके से रिजल्ट आ रहा है। लोकेश है हमारे बीच में?
एक मिनट में देख लूँ यहाँ पे। लोकेश आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है। लोकेश वीडियो निकालो वीडियो। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा तुम एक 5 मिनट में बताओ। हाँ, मैंने स्टार्टिंग से ही काम स्टार्ट नहीं किया था, उसके बीच में अभी बोलेगा तो जीतू दा के एसटीपी से स्टार्ट किया था। जीतू दा के एसटीपी में भी इनवाइट किया था और बीच में अविनाश सर का एसटीपी भी हुआ और अश्विन का और मैंने भी एसटीपी किया था। उस अभी तक बोलेगा तो 10-12 इनवाइट हुआ था, उसमें से 2 25 मार्क्स का डीडी हुआ था। उसके बाद में मैं और अश्विन का दोनों कंबाइन करके डीडी मतलब काम हो रहा था। अश्विन की टीम से बोलेगा तो अभी तक आज 2 डीडी फुल हुआ था और उसके बाद में 25 माइल्स का 2 डीडी हुआ था। एक्सपीरियंस ये लिया कि दादा हाँ, बात करते वक्त थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहने से, क्योंकि कुछ लोग टीम लोग के कि ऑनलाइन को लेके थोड़ा डर था, उनको लेके थोड़ा ज्यादा बात किया। लॉ ऑफ एवरेज थोड़ा मतलब पहले से भी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हम ज्यादा करने से लॉ ऑफ एवरेज भी अच्छा होगा। ठीक, चलो। तो ये लोकेश था। अश्विन शायद बिजी, अश्विन भी अच्छा रिजल्ट निकाले। अभी सोलापुर से हमारे बीच में है सुवर्णा। सुवर्णा बहुत अच्छे से काम किया, सुवर्णा सबसे अच्छा रिजल्ट लेके आया है ऑनलाइन। अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है और बहुत अच्छे से रिजल्ट भी लेके आया है। सुवर्णा की टीम में डीडी उठे हैं। थैंक यू प्रशांता। ठीक है सुवर्णा? हाँ हाँ, आवाज येतोय? येतोय। ओके, थैंक यू। सॉरी, हिंदी बोलू सकते हैं? हाँ हाँ बोलती है। ओके, थैंक यू प्रशांता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब पहली बार बोला था जीतूदा ने कि ऑनलाइन ट्रेनिंग तो अच्छा लग रहा था, बट बोले कि जब एसटीपी स्टार्ट करेंगे तो पहला प्रॉब्लम था, क्योंकि अभी तक जो भी बिजनेस किया उसमें सामने भी मतलब 1 आवर 2 आवर उनको डिस्कशन करके तब कहाँ पे डीडी निकल जाता। तो मतलब मन में डाउट तो था कि कैसे होगा ऑनलाइन, क्योंकि हम उन्हें भी देखेंगे नहीं, वो हमें नहीं देखेंगे, सिर्फ फोन पे बातचीत चलेगा। तो डर तो था, बट जब स्टार्ट किया तो पहले 2 से 4 प्रोस्पेक्टिव में मुझे भी समझ में नहीं आया कि उनसे एक्चुअली कैसे बात करूं, क्या करूं। बट 2 से 4 में जब बातचीत हुआ तो समझ में आया कि ऑनलाइन में क्या क्या समझ में उनके आता है, क्या क्या नहीं। और एसटीपी होने के बाद जब उनको डिस्कशन करते हैं तब उनको शॉर्ट में फिर से थोड़ा सा समझाना पड़ता है तो एक्चुअली कैसे इनकम करना है। तो 1-2 बार वैसे पता चला। तो नेक्स्ट लास्ट टाइम जब 4 इनविटेशन मेरे बैठे थे तो उसमें से ऑलरेडी 2 डीडी बन गया। एक 50 माइल्स का था, एक 25 माइल्स का था। और सेकंड बोलेगी तो मेरे टीम में के कुछ एक लेडीज भी है, उन्होंने सिर्फ फोन पे बातचीत करके हमारा जो प्रेजेंटेशन है फोन पे ही बताया, ना वीडियो ना हमारा एस्टिट हुआ, उसमें से भी ऑलरेडी एक डीडी बना है। तो मुझे यही लगता है कि अगर डीडी मतलब हमें अगर किसी को अच्छी तरह से बताना होगा, हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन फोन भी अगर कर पाए तो भी डीडी बनता है। मतलब फिजिकली सामने बात करना ही इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, बट एक 2-4 बार हो गया तो उसमें समझ में आता है कि कैसे सामने वालों को अंडरस्टैंड करके हम उनको अच्छी तरह से फीडबैक देके उनका डाउट सॉल्व करके एडमिशन करा सकते हैं। और इसमें एक ही है कि कॉन्फिडेंस से बहुत बात करना पड़ता है, ये भी है, और लोगों को गारंटी भी देना पड़ता है कि ये 100% होगा। और हमारे जो भी सेशन वगैरह चल रहा है अभी, जैसे कि ट्रेनिंग है, मतलब जब जो एसोसिएट का प्रोस्पेक्ट होता है वो एसोसिएट को उसको बोलना पड़ेगा ज्यादातर बार कि कैसे हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चलता है, कैसे हम उनको गाइडलाइन भी करते हैं। क्योंकि हम जितना भी बोलेंगे तो वो सब एक बार मतलब एसोसिएट के पास भी उसको जाना चाहिए, तो जल्दी रिजल्ट आएगा। अच्छा, थैंक यू। मतलब सुवर्णा का ऐसा कहना है, सुवर्णा एक्चुअली बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला। 4 में से 2 लोगों का डीडी लेके आना बोले तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और सुवर्णा ऐसा बोल रहा है कि एसटीपी होने के बाद वो प्रोस्पेक्ट से खुद ब खुद कम्युनिकेशन करता है, और कम्युनिकेशन करके वो क्या जाना नहीं समझा, नहीं समझा, वो बात करता है। जैसे हम ऑफलाइन में भी ये काम करते थे, लेकिन कुछ लोग काम करने से पहले ही डर रहा है, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसीलिए आज सुवर्णा के एक्सपीरियंस से हमें ये पता चला। दूसरा तो चीज सुवर्णा और एक चीज ये बताया कि एसोसिएट जो है, एसोसिएट का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एसोसिएट अगर ये बताए कि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई बढ़िया चारा ही नहीं है तो उसका रिजल्ट जल्दी आएगा, है ना। और इस तरीके से सुवर्णा बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकाला है। तो थैंक यू सुवर्णा।